बेटा मुझे कंफर्म करते जाओ। वालेकुम अस्सलाम, क्या मेरी आवाज आप सब बच्चों को आ रही है? वालेकुम अस्सलाम, मुझे कंफर्म करते जाओ। सबको आवाज आ रही है? वेरी गुड, बस शुरू करते हैं। तो बैच के अंदर भी चला दिएगा लिंक। मेरा बेटा आज की जो हमारी ओरिएंटेशन रहेगी इसको बस हम 2 से 4 मिनट के अंदर शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। उसके अंदर हम बहुत सारी चीजें डिस्कस कर रहे होंगे कि हमारे पास ये जो हमारा बैच है जिसको हम टॉपर बैच कह रहे हैं, इसको हम टॉपर बैच क्यों कहते हैं और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स रहेंगे, किस तरह से ये आपकी तैयारी में आपको हेल्प आउट कर रहा होगा, इन सब चीजों को हम डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, बेस्ट हो गया मेरे बच्चे। मंजिल सीरीज देखी थी, क्या बात है। ठीक है बच्चे, हो गया अंजलो भाई। जी जी मेरे बेटा आप टॉप करो, आपको हम अपनी एमडी कैट सेरेमनी में बुला लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चे, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप सब बच्चों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, और आप में से जिन बच्चों ने मुझे सलाम किया था उन सबको वालेकुम अस्सलाम। देखो मेरा बेटा, आज का जो हमारा ये सेशन है ये एमडी कैट की ग्रैंड ओरिएंटेशन है। किस चीज के हवाले से है ये मेरा बेटा, हमारे पास जो हमारा बैच 1 शुरू होने जा रहा है उसके हवाले से ये ग्रैंड ओरिएंटेशन है। यानी कि बैच 1 के क्या फीचर्स रहेंगे, बैच 1 के अंदर कौन कौन सी टीम आपको पढ़ा रही होगी, क्या क्या फीचर्स चीजें आपको इस बैच में मिल रही होंगी, कैसे सिलेबस चल रहा होगा, टेस्टिंग सिस्टम किस तरह से होगा, फुल लेंथ पेपर्स कैसे होंगे, सबसे बढ़कर प्रैक्टिस मटेरियल कैसा होगा आपको मिल रहा होगा, और बहुत सारी चीजें वो हमने आज की ओरिएंटेशन के अंदर डिस्कस करनी। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल टाइम को जाया किए बगैर। देखो मेरा बेटा, जब कभी भी हमारे पास, अगर मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि हमारे पास ना एमडी कैट बेसिकली क्या होता है, फिर मैं फीचर्स के ऊपर आता हूं। बच्चे आपके इल्म के अंदर होगा कि आप में से हर वो बच्चा जिसने क्लास 9 के अंदर या अपने O1 O2 के अंदर बायो का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में रखा होता है, उसके जहन में कहीं ना कहीं ये चीज होती है कि मैंने आगे जाके डॉक्टर बनना है या डेंटिस्ट बनना है। तो कहीं ना कहीं वो व्हाइट कोट का एक ख्वाब लेके चल रहा होता है, उसके जहन में होता है कि मुझे व्हाइट कोट हासिल करना है। और ये जो कह लो कि एक ड्रीम होता है वो उसने कब देखा होता है, तकरीबन 3 साल पहले, क्योंकि अभी आप में से अक्सर बच्चे क्लास 12 में होंगे। तो ये जो ड्रीम ये तकरीबन तकरीबन कब देखा गया होता है, ये तकरीबन तकरीबन 3 साल पहले का ड्रीम होता है जो आपने देखा होता है। अब मेरा बेटा, इस ड्रीम को हासिल करने के लिए आपको क्या करना होगा, किसी यूनिवर्सिटी में जाना होगा, जाहिर सी बात है। अब यूनिवर्सिटी में जब जाओगे तो वहीं से आपको एमबीबीएस की या बीडीएस की डिग्री मिलेगी, तब जाके आप डॉक्टर बनोगे या डॉक्टर कहलाओगे। अब जरा उस यूनिवर्सिटी के ऊपर आ जाते हैं। मान लो हमारे पास, अगर हम पब्लिक सीट्स की बात करें, हमारे पास पूरे पाकिस्तान में 2 तरह के कॉलेजेस एग्जिस्ट करते हैं। एक मेरा बेटा हमारे पास पब्लिक कॉलेज होता है और एक हमारे पास प्राइवेट कॉलेज होता है। पब्लिक मतलब वो जिसको सरकार चला रही है, जिसकी फीस कम होती है। प्राइवेट वो जिसको सरकार नहीं चला ली, जैसे आगा खान यूनिवर्सिटी का एक प्राइवेट एमबीबीएस प्रोग्राम है, इसी तरह जियाउद्दीन का है, इसी तरह बहुत सारे दीगर इदारों का है जो कि प्राइवेट एमबीबीएस करा रहे होते हैं। तो मेरे बच्चे, अब आप चाहे पब्लिक कॉलेज से एमबीबीएस करना चाह रहे हो चाहे प्राइवेट से करना चाह रहे हो, आपको एक इम्तिहान देना पड़ता है जिसको हम कहते हैं एमडी कैट। ये एमडी कैट का छोटा सा तारुफ हो गया। एमडी कैट क्या है? एक इम्तिहान है। आप में से हर वो बच्चा कि जिसने आज से 3 साल पहले एक ये ख्वाब देखा था कि मैंने डॉक्टर बनना है या मैंने डेंटिस्ट बनना है,
तो उसका जो ख्वाब है, उस ख्वाब को अमल तक ले जाने के लिए आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा, तब जाके आपको कोई यूनिवर्सिटी अपने एमबीबीएस या बीडीएस प्रोग्राम में एडमिशन दे रही होगी। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। अब एमडी कैट के अंदर पढ़ाया क्या जाता है, या एमडी कैट के अंदर आपसे टेस्ट क्या कंडक्ट किया जाता है? जो कुछ आप अपने 11 और 12 के अंदर फिजिक्स पढ़ते हो, बायो पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, यही सब आपसे टेस्ट किया जाता है। तो सर फिर हर साल इतना रोना धोना क्यों मचता है? हर साल लोग इतना कहते क्यों हैं कि टेस्ट मुश्किल था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ? हम तो अपने दोस्तों को देखते हैं जो टॉपर्स हैं, जो इधर उधर हैं, वो बोल रहे होते हैं, शिकवा कर रहे होते हैं कि हमारा इम्तिहान क्रैक नहीं हुआ या हमारा इम्तिहान क्लियर नहीं हुआ। सर ऐसा क्यों होता है? मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल से समझाता हूं कि ऐसा क्यों होता है। मेरा बेटा, अभी जब मैं आपको ये सेमिनार कंडक्ट करके दे रहा हूं, इस वक्त 2026 का एमडी कैट कंडक्ट नहीं हुआ, वो 20 सितंबर को होगा, तो तकरीबन अभी एक महीना है। उसके अंदर जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट है ना, वो है तकरीबन 1,40,000। ये है हमारे पास रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स मतलब ये वो लोग हैं, ये वो कैंडिडेट्स हैं कि जो पीएमडीसी की तरफ से एमडी कैट में अपेयर होने वाले। मैं आपको ये बता रहा हूं कि एमडी कैट के लिए तैयारी करना जरूरी क्यों होता है, या एमडी कैट का इम्तिहान कंपेटिटिव क्यों होता है, या एमडी कैट मुश्किल क्यों लगता है, या एमडी कैट आराम से क्रैक क्यों नहीं हो पाता। ठीक है, तो इस साल हमारे पास जो बच्चे हैं जिन्होंने आपके पास एमडी कैट का इम्तिहान देना है, वो पीएमडीसी के डाटा के तहत कितने हैं? 1,40,000। और आपके पास जो पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस के अंदर सीट है पूरे पाकिस्तान के अंदर मिला के, वो कोई लगभग 15,000 के अराउंड है। ये पूरे पाकिस्तान की मेडिकल सीट्स हैं, पब्लिक कॉलेज की, प्राइवेट की बात नहीं कर रहे। सर प्राइवेट की बात क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मेरा बेटा अमूमन प्राइवेट की फीस ज्यादा होती है, तो हर बच्चा प्राइवेट कॉलेज को अफोर्ड नहीं कर सकता। पब्लिक कॉलेज की फीस कम होती है, और पब्लिक कॉलेजेस आर वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन पाकिस्तान। तो अमूमन बच्चों का रुझान होता है कि हम मेडिकल पढ़ेंगे पब्लिक कॉलेज से जाकर। एक तो मेयार अच्छा है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी है, और दूसरा ये है कि उसके अंदर फीस भी ना होने के बराबर है, बहुत कम है, आराम से अफोर्ड कर सकता है हर बंदा। तो अब अगर मेरा बेटा इसको आप सिंप्लीफाई करने की तरफ जाओ, ये आपके पास टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स है एज ऑफ 2026। आप में से अक्सर बच्चे तो अगले साल देंगे, तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की तादाद चेंज हो चुकी होगी। ये है टोटल आपके पास अवेलेबल सीट्स। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो मेरा बेटा आपके पास ऊपर आ गया 15,000, ये है अवेलेबल सीट्स, और मेरे बच्चे नीचे आपके पास आ गया 1,40,000, ये आपके पास है स्टूडेंट्स। अब आप अंदाजा करो, नीचे मैंने क्या रखा है, ये स्टूडेंट है पूरे पाकिस्तान में, और ऊपर मैंने क्या रखा है, ये मेरा बेटा आपके पास क्या है, ये आपके पास है अवेलेबल सीट्स पब्लिक कॉलेज के अंदर। ये आपके 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। मजीद देखो, ये जो 15 है, इस 15 को अगर मैं नीचे ले आऊं, ऊपर मेरे पास बच गया 1 अपॉन में मेरे पास आ जाता है, कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा अभी, परेशान नहीं हो जाना, 140 डिवाइडेड बाय 15, ये मेरे पास आ रहा है यहाँ। ये क्या किया मैंने, ये मैं इसको इसके नीचे ले आया, 140 के नीचे ले आया। 140 को अगर आप 15 से डिवाइड करो, आपका इसका आंसर तकरीबन 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 9 पॉइंट समथिंग आता है। इससे आपने सीखा क्या इस कैलकुलेशन से? आपने इस कैलकुलेशन से यह सीखा कि आपके पास हर 9 स्टूडेंट के लिए एक सीट अवेलेबल है, हर 9 बच्चों के लिए एक सीट है। फिर समझो, आहिस्ता आहिस्ता, कोई जल्दी नहीं है। इस ओरिएंटेशन का मकसद ही आपको यह बताना है, एमडी कैट प्रोग्राम के बारे में अवेयरनेस देना है। सबसे पहली बात कि एमडी कैट आपको क्यों चाहिए? आप में से हर वो बच्चा कि जिसने माजी में कभी व्हाइट कोट का ख्वाब देखा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डेंटल सर्जन बनना है, व्हाइट कोट का ख्वाब हासिल करने के लिए आपको एमडी कैट देना पड़ता है। अगर आपने आगा खान में जाना है तब भी आपको एमडी कैट देना पड़ता है, आगा खान का अपना टेस्ट भी देना पड़ता है। अगर आपने आर्मी मेडिकल कॉलेज में जाना है तो आपको नम्स देना पड़ता है, वो अगेन एमडी कैट जैसा होता है। आपने इसके अलावा किसी भी प्राइवेट पब्लिक मेडिकल कॉलेज में जाना है, आपने पीएमडीसी का एमडी कैट देना है। अब मसला आता है, सर हमें समझ में आ गया एमडी कैट जो है ना एक मेडिकल डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट है। अब सब मुश्किल क्यों होता है, ये प्रॉब्लम क्या है, क्यों मसला आ रहा है? हम हर साल सुनते हैं बच्चे रोना गाना कर रहे हैं, या बच्चे परेशान हैं, या बच्चे मायूस हो रहे हैं, एडमिशन नहीं हो रहा, क्या मसला है? मैंने कहा देखो बच्चे, प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, देखो
इस साल के पीएमडीसी के रिकॉर्ड के मुताबिक कितने बच्चे हैं? 1,40,000। पूरे पाकिस्तान में आपके पास सीट्स कितनी है पब्लिक के अंदर? 15,000। सर प्राइवेट की काउंट नहीं करी, अभी प्राइवेट की काउंट नहीं करी। क्यों? क्योंकि प्राइवेट महंगा है, हर एक के लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो मैंने कहा ये सीट्स है, ये स्टूडेंट्स है, जरा डिवाइड करो तो पता चला कि हर 9 बच्चा एक सीट पे मुकाबला कर, यानी कि सीट एक है और मुकाबला करने वाले कितने हैं? 9 बच्चे। और ये रेशियो भी चेंज होता है, ये जनरल रेशियो है। जैसे पंजाब में हर 17 या 18 सीट के ऊपर एक बच्चा है, केपीके में 14 या 15 सीट्स के ऊपर एक बच्चा है। सिमिलरली सिंध के अंदर अगर आप कराची हैदराबाद को छोड़ दोगे, अंदर की तरफ जाओगे तो आपके पास 22-23 सीट्स के ऊपर एक बच्चा है, सॉरी 22-23 स्टूडेंट्स के ऊपर एक सीट अवेलेबल है। बिल्कुल ऐसे ही कराची के अंदर 10-11 स्टूडेंट्स एक सीट के लिए कंपेयर कर रहे हैं। अब आप नोट कर रहे हो कि ये जब हम कहते हैं ना ये कंपटीशन का इम्तिहान है, मुकाबले का इम्तिहान है, आपको अच्छा पढ़ना पड़ेगा, बाकियों को आउट परफॉर्म करना पड़ेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आपके सामने नजर आ रहा है। अगर 1,40,000 बच्चा होता और ये सीट्स मान लो 50,000 होती, 70,000 होती तो टेंशन नहीं थी, फिर मुकाबला होता ही नहीं इतना मुश्किल। ये थोड़ा सा डराना मकसद नहीं है, आपको बताना मकसद है कि एमडी कैट के अंदर कंपेटिटिव इम्तिहान की नेचर क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम है और जो बच्चा इनके लिए मुकाबला कर रहे हैं उनकी तादाद कैसी है? ज्यादा है। सर अब क्या किया जाए? इसका मतलब तो फिर सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके ख्याल से हर साल ये जो सीट्स हैं क्या ये खाली जाती हैं? नहीं, ये सीट्स फिलअप होती हैं। 15,000 बच्चे हर साल निकलते हैं तकरीबन कमोबेश, कि जिनका वो ड्रीम अचीव होता है। अब वो किस तरह से होता है? बहुत सारी चीजें इस पूरी ओरिएंटेशन में हमने यही डिस्कस करना है कि क्या क्या की फैक्टर्स रहते हैं आपके सक्सेस को लेकर। तो पहली बात मुझे जल्दी से ये चीज कंफर्म कर दो कि सबको एमडी कैट के इम्तिहान के हवाले से और एमडी कैट का इम्तिहान कंपेटिटिव क्यों होता है, ये सब चीज सबको समझ में आ गई? कोई मसला तो नहीं है किसी का? यहां तक मुझे जरा कर दो, बोलो। बिल्कुल ऐसे ही होता है। जैसे एक बच्चा कह रहा है कि मेरा जो कजन है वो अभी क्लास 9 के अंदर है और उसने तैयारी शुरू कर दी। ऐसे ही होता है, हमारे इन बैचेस के अंदर भी अभी एग्जैक्टली ऐसे बच्चे बैठे होते हैं जो मैट्रिक क्लास में होते हैं, क्लास 11 में होते हैं और जब से तैयारी कर रहे होते हैं। रीजन बहुत सिंपल है, उन्हें पता है दे हैव टू आउट परफॉर्म अदर स्टूडेंट्स इन द एमडी कैट एग्जामिनेशन। अगर वो आउट परफॉर्म नहीं करेंगे तो वो आउट परफॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है जितने कैंडिडेट्स अपेयर हो रहे हैं सीट्स भी उतनी है। कैंडिडेट्स ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं, और सीट्स कम है। आपके सामने हर 9 कैंडिडेट पर एक सीट है। तो आप में से 9 बच्चों में से सीट एक को मिलनी है। आप मेहनत नहीं कर रहे, बाकी के 8 कर रहे होंगे, 2 नहीं कर रहे, बाकी के 7 कर रहे होंगे। तो पहले मुझे ये कंफर्म कर दो, कंपेटिटिव नेचर का सबको समझ में आ गया? बोलो, क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब चलते हैं आगे। अब देखो मेरे बच्चे, हमारे पास जब हमें इतनी बात समझ में आ गई कि हमारे पास एमडी कैट का इम्तिहान मजाक नहीं है, मुश्किल चीज है। अब यहां पे ये बात भी समझ लो कि अगर आपके पास राइट गाइडेंस है, अगर आप प्रॉपर चीजों को लेके चलते हो, तो आप आराम से इस इम्तिहान को ना सिर्फ क्रैक कर सकते हो बल्कि बहुत आगे तक जा सकते हो। मतलब आप इवन पोजीशन तक अचीव कर सकते हो। मतलब ये जिस इदारे की मैंने टी शर्ट पहनी हुई है फिजिकोमेटिक्स की, इसी प्लेटफॉर्म से पिछले साल, जस्ट पिछले साल पूरे सिंध के अंदर रैंक 1 आई है। उसका इंटरव्यू भी इसी चैनल पर मौजूद है। सर इस साल का रिजल्ट कोट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इस साल, फिर रिपीट करता हूं, अभी जब हम ये सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं एमडी कैट का अगले साल के बच्चों के लिए, अभी तक इस साल का एमडी कैट एज ऑफ टुडे कंडक्ट नहीं हुआ। 16 अगस्त को हो जाना था, हमने यही प्लान किया था कि इस साल के रिजल्ट्स के साथ में ये सेमिनार कंडक्ट करेंगे, लेकिन चूंकि वो डिले हो गया, 28 सितंबर को जा रहा है, तो हमें वो सेमिनार उसके बगैर कंडक्ट करना पड़ रहा है। लेकिन नेवरदलेस जब उसका रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह उसकी भी सेलिब्रेशन और उसके भी रिजल्ट्स यहां पे जरूर शेयर किए जाएंगे। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज होती है जो कि बाकी लोगों में आपको मुमताज करती है या आपको आगे लेके जाती है। देखो बच्चे, एमडी कैट के अंदर ना क्या चीजें यूनिक रहती है। सबसे पहले अगर मैं आपके खौफ की बात करूं, तो इसके अंदर आपके पास ना कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। सर ये परेशान कुन बात कैसे है? अब आप नोट करो, अब आप जरा अपने थोड़े से माजी में जाओ तो आपको याद आएगा, आप में से बहुत सारे बच्चे जिन्होंने 9th क्लास में या O1 O2 में बायो रखी थी, उनमें ज्यादातर बच्चे वो होंगे कि जिनको मैथ्स बुरी लगती होगी। ऐसे बच्चे कम होंगे
कि जिनको बायो अच्छी लगती है। ज्यादातर बच्चे बायो को सिलेक्शन इसलिए करते हैं कि उन्हें मैथ जहर लग रही होती है, तो उनको लगता है मैथ से बचने का एक ही तरीका है, बायो रख लो, डॉक्टर बन जाओ। लेकिन आपको बायो के अंदर भी मैथ्स पढ़नी पड़ती है, ये तो अलमिया है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब सीन ये, सबसे पहली चीज जो एमटी कैट को मुश्किल बनाती है वो क्या है कि आपके पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। अब सर अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है इसका मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो हमसे पूछे ही नहीं जाएंगे। आपके पास जो 2025 का क्वेश्चन पेपर है, सिंध का भी और पंजाब का भी, दोनों को देखना, तकरीबन तकरीबन 60 से 70% न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे सॉल्व करने वाले, सिंध का भी पंजाब का भी। केपीके में ये रेशो थोड़ा 45% तक था, बलूचिस्तान में भी 40-45 तक था, लेकिन सिंध और पंजाब का स्पेसिफिकली, और ज्यादा दूर नहीं, अभी जो एमडी कैट हुआ है, लास्ट एमडी कैट, इसी की बात कर रहे हैं, इसके अंदर सिंध और पंजाब का अगर आप पेपर देखोगे 60 से 70% तक न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे आपके पास उसमें। तो सर कैलकुलेटर अलाउ था? नहीं था। कैलकुलेटर अलाउ था? नहीं था। करना था और बच्चों ने किया। अगेन मेरी वही वाली बात, क्या 15,000 सीट्स खाली गई? नहीं, वो तो भरी भी गई है ना। इसका मतलब जिन्होंने अच्छा किया उन्होंने बाकियों को आउट परफॉर्म कर दिया। यही तो मैं बता रहा हूं कि एमडी कैट का इम्तिहान मुकाबले का इम्तिहान है। आपने सिर्फ अपनी पढ़ाई नहीं करनी, बाकियों से बेहतर पढ़ाई करनी है, यही तो टैगलाइन है। ये थोड़ी है कि मैं अपना अपना अच्छा अच्छा खेल रहा हूं। इसकी मिसाल बिल्कुल वैसे ही है, जैसे मान लो पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा है, इंडिया जो है वो टारगेट दे के भाई आपने 50 ओवर में मान लो 204 रन बनाने, ऐसे इंडिया ने पाकिस्तान को टारगेट दे दिया। अभी पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम आए और वो बोले यार मैं तो इस टारगेट को मानते ही नहीं हूं, मैं तो अपना अच्छा अच्छा खेलूंगा। वो अपने 50 ओवर में 20 रन बना के चला जाए, बोले मैं तो अच्छा अच्छा खेल रहा हूं ना अपना, मुझे क्या लेना देना कि बाकी क्या करें। तो क्या पाकिस्तान जीता? नहीं, हार गया वो तो। भाई आपने गिवन टाइम में इतना स्कोर करना था ना, यही तो टारगेट था, तभी तो आप आगे जाओगे। तो बिल्कुल ऐसे ही आपने 1,40,000 में टॉप 15,000 में आना है, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप अपना ही अच्छा अच्छा पढ़ते रहोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। ये मतलब कंपटीशन का इम्तिहान है, यही बात समझाने का मकसद है इस ओरिएंटेशन में। पहली बात ये। फिर दूसरी बात, ये हर प्रोविंस टू प्रोविंस भी मैटर करता है। जैसे पंजाब के अंदर मेरिट बहुत ऊपर जाता है क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, तो उसी वजह से वहां पे आपके पास एक सीट के ऊपर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंपीट कर रहे होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। जैसे कराची हैदराबाद छोड़ दो, अंदरून सिंध की तरफ चले जाओ, वहां भी ऐसे ही होता है, केपी में भी ऐसे ही होता है। कराची हैदराबाद में थोड़ा कम हो जाता है, बलूचिस्तान में थोड़ा और कम हो जाता है, मेरिट थोड़ा नीचे आ जाता है। लेकिन बहरहाल ओवरऑल मुकाबले का इम्तिहान। बात समझ में आ गई? तो सर चलें, ये चीज हमें समझ में आ गई। कैलकुलेटर के बगैर कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो हम जब कोर्स पढ़ेंगे तो आप सीखेंगे उसके अंदर। अच्छा सर और क्या मुश्किल चीज है? मेरा बेटा और मुश्किल चीज ये है कि अभी तक आप लोग जब ओ लेवल्स में थे तो आप अपना एक कैम्ब्रिज का सिलेबस पढ़ा करते थे। आप में से जो बच्चा फेडरल बोर्ड का था वो अपना फेडरल का सिलेबस पढ़ते आया आज तक। भाई हमारी तो यही आदत होती है ना कि भाई जो किताब है उस किताब के आखिर में हमने 6 क्वेश्चन देखे, टीचर ने हमारे मार्क करा दिया, इस 6 में से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वही पेपर में आएंगे, हमने याद कर लिए। और टीचर अच्छा कौन सा होता है? जिसका गेस्ट पेपर से पेपर लग जाए। सबसे बड़ा टीचर जिसको हम सलाम करते हैं वो कौन सा टीचर है? भाई आपका फिजिक्स का सबसे अच्छा उस्ताद कौन है? जिसने आपको फर्स्ट ईयर के पेपर से पहले एक गेस्ट पेपर दिया और उसके गेस्ट पेपर में से 90% क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आ गए। आप तो उसको कंधे पे बिठाओगे, आप बोलोगे ये सबसे बड़ा उस्ताद है क्योंकि इसने पेपर प्रेडिक्ट कर दिया। अब यहां पे पेपर प्रेडिक्शन हो जाती है फेल, क्योंकि यहां पे क्या मसला होता है, आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। कॉन्सेप्ट से क्या मुराद है? न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन है ना, वो अगर आपको पता है तो फिर ये मैटर नहीं करता कि वो फेडरल बोर्ड है, वो सिंध बोर्ड है, वो पंजाब बोर्ड है, वो केपीके बोर्ड है, वो आगा खान बोर्ड है, वो बलूचिस्तान बोर्ड है। क्यों? न्यूटन ने सन 1600 के अंदर, आज 2026 2026 चल रहा है, 1600 में, आज से कोई 426 साल पहले न्यूटन ने अपने वो लॉज ऑफ मोशन दिए थे। उस जमाने में तो पाकिस्तान का वजूद नहीं था, मुगल इरा चल रहा था, अकबर बादशाह का दौर था, तो उसको तो पता भी नहीं था। बाद में पंजाब बोर्ड वाले सिंध बोर्ड वालों से बहस कर रहे होंगे कि तुम्हारे पास न्यूटन के लॉज अलग हैं, आज न्यूटन के लॉज अलग है। तो उसने तो अपने लॉज ऑफ मोशन दिए थे, तो इसका मतलब न्यूटन के लॉज तो तब्दील हुए नहीं। तब्दील क्या चीज हुई है? हमारी सोच, कि हमने चीजों को बाउंड कर दिया प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक्स के अंदर। तो यहां पे ना आपको वो कैद तोड़नी पड़ती है। आपको यह समझ में आना पड़ता है कि भाई कॉन्सेप्ट एक चीज है और प्रोविंस की टेक्स्ट बुक उसकी एड या टूल या सपोर्ट तो हो सकता है, लेकिन उसपे पूरा कॉन्सेप्ट कुल नहीं हो जाता या खत्म नहीं हो जाता। बताने का मकसद यह है, जैसे आपका कोई ओ लेवल का बच्चा है,
उसने अपना सिर्फ कैम्ब्रिज का सिलेबस पढ़ा, उसी में से पेपर आ गया। फेडरल वाले ने अपना कोर्स पढ़ा, उसी में से पेपर आ गया। अब यहाँ पे मसला ये है, पीएमडीसी जो आपका एमडी कैट का इम्तिहान लेता है, उसका क्वेश्चन बैंक है सेंट्रल, यानी कि सब बच्चों के लिए एक जैसा क्वेश्चन बैंक है। इसका मतलब आपने पढ़ना इस तरह से है कि आप अगर एक टॉपिक पढ़ रहे हो तो चाहे वो आप सिंध से पढ़ो, चाहे फेडरल से पढ़ो, चाहे बलूचिस्तान से, आपको वो समझ में आना चाहिए भाई, तभी तो आप पीएमडीसी के बैंक का इम्तिहान दोगे, वरना कैसे दोगे। पीएमडीसी के बैंक के अंदर जो क्वेश्चन है वो तो हर बोर्ड से है, और बोर्ड की कैद नहीं लगाओ, वो कॉन्सेप्ट से बेसिकली क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट किसी बोर्ड के मोहताज थोड़ी होते हैं। जैसे मैंने मिसाल दी भाई, हमारी जो टेक्स्ट बुक्स है वो तो 1947 के बाद बनी है ना सारी, पाकिस्तान आजाद 1947 में हुआ था, उसमें कॉन्सेप्ट तो वही लिखे हुए हैं जो आज से 100 200 300 400 साल पुराने। तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट वही है, हाँ बोलने का तरीका अलग अलग हो सकता है। मैं अभी क्या बोल रहा हूं, अगर आपसे कोई बंदा पूछे तो आप में से हर बंदा अलग अलग नरेट कर सकता है, अल्फाज का फर्क होगा लेकिन सेंट्रल आइडिया विल रिमेन सेम। तो यहां पे आपको जो पढ़ना पड़ता है वो सब काम मिलाकर सिलेबस पढ़ना पड़ता है, यानी कि आपको ऐसे पढ़ना पड़ता है कि आपको ये ना लगे कि आप सिर्फ अपने ही बोर्ड का सिलेबस पढ़ रहे हो, ये एक और चीज होती है। अब सुनते चलो कि आपका जो एमडी कैट है ना, उसको क्रैक करना मुश्किल क्यों होता है, या वो मुकाबला इतना सख्त क्यों होता है, ये रीजन होती है उसकी। मिलाकर सब कुछ पढ़ना है आपने। अब आपके पास अगर कोई टॉपिक है प्रोजेक्टाइल का, तो आपको इस तरह से पढ़ना है कि वो हर एंगल से कवर हो रहा हो। अच्छा सर, समझ में आ गया। फिर मेरे बच्चे आपके पास क्या होता है, ये दो चीजें हमने बात कर ली। तीसरी चीज मेरा बेटा, आपके पास जो चीज मैटर करती है वो आपके पास है टाइम मैनेजमेंट। आपके पास एमडी कैट के अंदर कुल मिला के 180 एमसीक्यूज हैं, और आपके पास जो टाइम है वो भी कितना है, 180 मिनट का टाइम है, 3 घंटे, जिसका मतलब होता है 180 मिनट्स। हर घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो कुल हो गए 180 मिनट, यानी कि एक एमसीक्यू पे आपका 1 मिनट है। अगर आपने एक एमसीक्यू में 1 मिनट से ज्यादा लगाया, तो इसका मतलब किसी और एमसीक्यू का मिनट आप खा गए या कम कर दिया। अगर आपने एक एमसीक्यू पे 3 मिनट लगा दिए, तो मतलब आपके आगे 2 एमसीक्यू चले गए। और अगर गलती से आपने 5-10 एमसीक्यू में ऐसा किया, तो बस फिर अगले साल एमडी कैट में दोबारा बैठोगे। ये होता है अगर आपके पास एक्यूरेसी, आपका प्रिसीजन, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी प्रैक्टिस सफिशिएंट ना हो। तो ये टाइम मैनेजमेंट, ये एक और चीज होती है जो इस इम्तिहान को मुश्किल बनाती है। फिर मेरे बच्चे, आपके पास एक और चीज जो इस इम्तिहान को मुश्किल बनाती है, वो आपके पास है कॉन्फिडेंस का ना होना। और ये कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप बाजार में जाओगे 1 किलो कॉन्फिडेंस खरीद लिया, आपके अंदर लोड हो गया। वो ये कॉन्फिडेंस जो है ना, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आता है, प्रैक्टिस करने से आता है, अच्छे सवाल करने से आता है, क्वेश्चंस लगाने से आता है। मतलब कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं होता कि मतलब अभी शाजिल मेरे सामने बैठा है, कल को शाजिल चला जाए बाजार, बोले मैंने 1.5 किलो कॉन्फिडेंस खरीद के अपने अंदर लोड कर लिया, अब मैं पहले के मुकाबले में ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, जैसे मैं अगर फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, तो आज मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा कम कॉन्फिडेंट होऊंगा, कल पढ़ाऊंगा ज्यादा हो जाऊंगा, परसों पढ़ाऊंगा और ज्यादा हो जाऊंगा। बिल्कुल ऐसे ही आप लोग जब किसी सवाल को प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस शेकी होता है। लेकिन आप जब उसी तरह के मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, और आपका टीचर आपको हेल्प करता है कि यार हमने इस तरह के हर तरह के डायमेंशन में कवर कर लिया कॉन्सेप्ट, तो आपका कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट होना शुरू होता है। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये आपने अक्सर बच्चों से सुना होगा, जो बच्चे शायद यहाँ बैठे रिलेट भी कर सके, वो ये होता है कि सर मुझे आता सब था, लेकिन पेपर के अंदर मैं ब्लैंक हो गया, या मैं भूल गया, या मुझे समझ में नहीं आया अब क्या करना है। ये सब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से होता है। मेरा पेपर छूट गया या मेरा पेपर रह गया, वो सब टाइम मैनेजमेंट की वजह से होता है। सवाल ऐसा आया जो मैंने कभी देखा ही नहीं था, वो सिलेबस आपको इस तरह से पढ़ाया नहीं गया होता, इसलिए ऐसा होता है। फिर कैलकुलेशन नहीं हो रही, सर थ्योरी आ रही है, वो कैलकुलेटर के मसले की वजह से होता है। तो ये मैंने चंद एक बातें आपके सामने लिखी जिसकी वजह से आपका जो एमडी कैट का इम्तिहान है वो मुश्किल हो सकता है। यहां तक मुझे बता दो, सारे के सारे सब लोग साथ साथ फॉलो कर रहे हो, बताओ। बच्चे यहां तक मुझे बता दो, हम लोग सारे के सारे साथ साथ हैं, सारे के सारे। वेरी गुड। अब देखो मेरे बच्चे, अब इसी के अंदर ना मैं आपको सबसे पहले ये भी दिखाता हूं। अब देखो, ये जो मैं कह रहा था ना, ये हमारे पास वो बच्चा है, अभी तक हमारे पास इस साल का रिजल्ट नहीं आया, सर एमडी कैट ही नहीं हुआ, होगा इंशाल्लाह, यहां पर भी आएगा। अब ये मेरा बेटा वो बच्चा है जिसका मैंने इंटरव्यू भी रिकॉर्ड किया हुआ है। इसकी सिंध के अंदर हमारे पास पहली पोजीशन थी, ओवरऑल सिंध के अंदर। कराची का ही बच्चा है जिसकी सिंध में पहली पोजीशन थी,
बाकी आपके पास बहुत सारी पोजीशंस आपको नजर आएंगी इसमें। ये अगर आपने, अच्छा ये मैं सिर्फ एक स्निपेट लेकर आया हूं, इसके अलावा बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। अगर आपने डिटेल से रिजल्ट्स देखने हो तो आप गूगल पे जाना, www.physicomatics.com, यही स्पेलिंग है जो शर्ट पे लिखी हुई है, physicomatics.com वेबसाइट खुलेगी, वहां पे रिजल्ट के टैब में जाना, एमडी कैट के टैब में जाना, भरपूर रिजल्ट्स आपको वहां पे मिलेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास ये जो बच्चा है ना, ये किस तरह से टॉपर की कैटेगरी में आया, ये टॉपर कैसे बनाए जाते हैं। जो इस ग्रैंड ओरिएंटेशन का नाम भी है ना, वो बेसिकली क्या है, टॉपर्स बैच ओरिएंटेशन। अब देखो, पहली बात आपने ये समझनी है कि पैदाइशी तौर पे कोई भी टॉपर नहीं होता, या कोई भी इंप्रूवर नहीं होता, या कोई भी ऐसा नहीं होता जो कि पैदाइशी तौर पर ही वीक हो। हर चीज के लिए ना सिस्टम डिजाइन होता है, हमेशा ध्यान में रखना। आप जब भी कभी किसी सिस्टम से निकल कर आते हो ना, तो आप टॉपर बनते हो या एवरेज बनते हो या बिलो एवरेज बनते हो, वो सिस्टम तय करते हैं। अब हमारे पास इस टॉपर बैच के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं या क्या चीजें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इसके अंदर। अब देखो मेरा बेटा, ये हमारे पास सारे के सारे इस बैच के फीचर्स हैं जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है। आप में से जो बच्चे ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं, उनमें से कई सारी चीजें आपको ऑलरेडी मिल चुकी होंगी। क्लासेस कल से शुरू हो रही हैं 22 अगस्त, यानी कि जो अभी टाइम टेबल आपको दिखाया जाएगा उसके तहत क्लासेस कल से स्टार्ट है इंशाल्लाह। नंबर 1, लाइव क्लासेस में कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, और एक दफा नहीं मल्टीपल टाइम्स कराया जाएगा। सर क्या मतलब, जरा ये वाला पॉइंट हमें फिर से बता दें। देखो बच्चे, मैंने इसके अंदर आपको ये कहा है कि आपको लाइव क्लासेस में कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। इसका मतलब क्या है, जैसे फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स के अंदर क्लास 11 और क्लास 12 मिला के कुछ 20 के करीब चैप्टर्स हैं। आपको सारे चैप्टर्स, जिस तरह मैं अभी आगे पीछे मूव करता हुआ आपसे बात कर रहा हूं, बिल्कुल इसी तरह से आपको पढ़ाए जाएंगे लाइव क्लासेस के अंदर, जीरो से लेके एंड तक। सर आपकी लाइव क्लास के अंदर क्या क्वेश्चंस भी सॉल्व होते हैं? इसका आसान सा जवाब यह है, मंजिल सीरीज मैंने अभी ताजा ताजा मुकम्मल करी है और उसके लेक्चर सारे अवेलेबल हैं। मेरी जो टीम मेंबर्स हैं जो आपको पढ़ा रहे होंगे, उन्होंने भी वो सीरीज मुकम्मल करी है, उनके भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आप आइडिया ले सकते हैं। हम ना सिर्फ ये कि टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं, टॉपिक पढ़ाने के साथ बल्क में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहे होते हैं। ये मतलब है लाइव क्लास में कंप्लीट सिलेबस कवरेज का। पास पेपर्स भी सॉल्व होते हैं, पास पेपर्स के जैसे क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं, बल्कि कई दफा तो ऐसा भी होता है कि सिर्फ एमडी कैट के क्वेश्चन नहीं होते, उसमें एकेयू के क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं, नम्स के क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं, और डिफरेंट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं। इसका फायदा मैं आपको अगली स्लाइड पे बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो ये तो हो गया टॉपर्स बैच का पहला बेनिफिट। क्लासेस कब से स्टार्ट है इसकी? क्लासेस इसकी कल से स्टार्ट, कल से स्टार्ट है। तो इस बैच के अंदर हमारे पास बहुत सारे बच्चों की ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, और ये उनकी पहली क्लास है एक तरह से। आप में से वो बच्चे जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई भी है, वो भी कर सकते हैं। आखिर तक आते आते आपको डिटेल बता देंगे। क्लासेस बहरहाल कल से स्टार्ट है। आप जितना आगे आगे रजिस्टर करेंगे, मतलब डिले करके रजिस्टर करेंगे, आपको पुरानी क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलेगी। अब आता है इसमें एक और सवाल, सर मल्टीपल रिवीजन से क्या मुराद है? बच्चे मल्टीपल रिवीजन से मुराद ये कि आपका लेट से एक बार कोर्स खत्म हो गया अप्रैल तक, अब ऐसा नहीं है उसके बाद आपको छोड़ देंगे। जैसे अमूमन कोचिंग सेंटर्स में या अमूमी तौर पे क्या होता है कि एक बार कोर्स करा दिया, अब उसके बाद बच्चा जाने उसका काम जाने। यहां पर मल्टीपल रिवीजन का कॉन्सेप्ट है। एक बार कोर्स खत्म हो गया, दोबारा आपको कोर्स पढ़ाया जाएगा लाइव क्लास के अंदर। टेस्टिंग सीरीज अलग चल रही होगी, लाइव क्लास में रिवीजन अलग चल रहा होगा। तो सोचो, जो बच्चा बार बार कोर्स रिवाइज करेगा, उसका टॉपर बनने का चांस या कोर्स याद रहने का चांस या बेहतर होने का चांस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। सिमिलरली मेरा बेटा, कुछ बच्चों का एतराज या मसला यह होता है कि सर हम किसी ऐसे इलाके से बिलोंग करते हैं कि जहां पर हमारे पास लाइट नहीं होती, या लाइट चली जाती है, नेटवर्क के मसले होते हैं, कोई परेशानी नहीं। यहाँ देखो, जो भी आपकी क्लास होती है, हर क्लास की आपके पास रिकॉर्डिंग होती है, और वो रिकॉर्डिंग आपके पोर्टल के ऊपर आपको अवेलेबल कर दी जाएगी। अभी आगे चल के थोड़े टाइम के बाद सर हंजला एक सेशन कंडक्ट करेंगे जिसमें आपको गाइड करेंगे कि पोर्टल पे आपको रिकॉर्डिंग कहां पर मिल रही होगी। हर लाइव क्लास जो कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, ये तय है, पूछने की जरूरत ही नहीं है। जैसे अभी मैं ये ग्रैंड ओरिएंटेशन का सेशन ले रहा हूं, हालांकि मैं ये यूट्यूब पे ले रहा हूं, लेकिन इसकी भी रिकॉर्डिंग आपको आपके पोर्टल के ऊपर मिलेगी। वो बच्चा जो आज किसी भी वजह से, लाइट ना होने की वजह से, किसी और मसरूफियत की वजह से,
नहीं क्लास ले सका तो वो रिकॉर्डिंग देख सकता है। सिमिलरली जो कुछ यहां पे टीचर लिख रहा होता है उसके जो भी क्लास के नोट्स हैं वो आपको यहां पर मिल रहे होंगे। जो भी क्लास नोट्स हैं वो आपको मिल रहे होंगे। क्लास नोट्स के साथ आपको प्रैक्टिस मटेरियल मिलते हैं। जैसे हमारे यहां अमूमन टीचर्स किस तरह से प्रैक्टिस मटेरियल देते हैं, सब कुछ सॉफ्ट कॉपी में होता है, पोर्टल के ऊपर मिलता है। जैसे मान लो सबसे पहले मैंने वेक्टर्स का चैप्टर पढ़ाना शुरू किया। अब वेक्टर्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैंने उसमें से पहला टॉपिक पढ़ाया, मान लो यूनिट वेक्टर। मिसाल दे रहा हूं, मैंने क्या करा, मैंने यूनिट वेक्टर पढ़ाया। वैसे मैंने पहला चैप्टर ये वेक्टर ही पढ़ाना शुरू कर, मैंने यूनिट वेक्टर पढ़ाया। अब यूनिट वेक्टर के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको दे दिए करने के लिए। अब इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि जो चीज मैंने आपको क्लास में पढ़ाई थी आपको उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल गए। इस प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर अच्छे अच्छे सवाल भी शामिल हैं, पास पेपर के क्वेश्चन भी शामिल हैं और पास पेपर जैसे क्वेश्चन भी शामिल हैं। सिर्फ पास पेपर नहीं दिए, पास पेपर तो मार्केट में भी बहुत मिल जाते हैं, पास पेपर जैसे क्वेश्चन जैसे पूछे जा सकते हैं। पीएमडीसी के बैंक को स्टडी किया, आगा खान के बैंक को स्टडी किया, नम्स के बैंक को, क्योंकि हम ही लोग मैराथन्स बना रहे होते, हम ही लोग पास पेपर्स पे वर्किंग कर रहे होते। तो एक आइडिया लिया कि एग्जामिनर यूनिट वेक्टर, मिसाल दे रहा हूं यूनिट वेक्टर की, और कैसे सवाल पूछ सकता है, उस जैसे आपको भर के क्वेश्चन मिल गए, आपने तसल्ली से अटेम्प्ट कर लिए। अब आप सोचो कि वो बच्चा जिसने कहीं आने जाने में कम्यूट में अपना टाइम जाया नहीं करना, उसकी तैयारी किस लेवल पर जाएगी। आप किसी इदारे को ज्वाइन करते हो फिजिकल, आपका घंटा एक जाने में लग रहा है, 1 घंटा आपका आने में लग रहा है, और एक बच्चा जो ऑनलाइन घर पे बैठ के तैयारी कर रहा है वो 2 घंटे में एक चैप्टर की शीट सॉल्व कर रहा है, एक टॉपिक की शीट सॉल्व कर रहा है। बेहतर स्टैंडिंग पे कौन होगा आज से 8 महीने बाद? जाहिर है जिसने पूरे 8 महीने में ये प्रैक्टिस वाली रूटीन डिसिप्लिन के साथ फॉलो की है वो बहुत आगे जा चुका होगा, आपको कोई अंदाजा भी नहीं है उसका। और इसके अंदर क्या है मेरे बच्चे, इसके अलावा मेरा बेटा हमारे पास फोर्टनाइटली टेस्टिंग होती है। फोर्टनाइटली टेस्टिंग से क्या मुराद है, हर 14वें दिन आपका टेस्ट होता है। मतलब मेरे बच्चे आपने 2 वीक में जो कुछ पढ़ा उसका हर 14th डे को टेस्ट होता है। यानी कि मान लो आपको 14 दिन के अंदर मैंने यूनिट वेक्टर पढ़ाया, फ्री वेक्टर पढ़ाया, वेक्टर एडिशन पढ़ाई, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, जो कुछ पढ़ाया 2 हफ्ते में, हर 14th डे आपका टेस्ट होगा, उसका डे फिक्स है। आंधी आए तूफान आए टेस्ट अपनी जगह पे इंटैक्ट रहता है। अच्छा ऐसा नहीं है टेस्ट दे के आपको छोड़ दिया, और टेस्ट के अंदर क्या आएगा वो भी आपको 1 महीना पहले बता देंगे। ये टेस्ट का सिलेबस है, इस टाइम टेस्ट होगा, इतने एमसीक्यूज होंगे, ये सब्जेक्ट होंगे, सब पहले से बता देंगे। जब टेस्ट हो जाएगा आपको इस टेस्ट का सॉल्यूशन भी मिलेगा, आपको इस टेस्ट का सॉल्यूशन भी मिलेगा, रिटन सॉल्यूशन भी मिलेगा, वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, ताकि आप देख सको कि अगर आपकी किसी चीज में गलती आ रही है तो भाई वो गलती क्यों आ रही है। आपने कोई सवाल का ऑप्शन ए लगाया, करेक्ट आंसर बी है, तो गलती कैसे आ रही है, ये चीज आप अपने सॉल्यूशन की मदद से देख सकते हो, और ये पूरा साल चलता है। अच्छा सिर्फ फोर्टनाइटली टेस्ट नहीं चलते, जब मान लो एक बार फिजिक्स के अंदर 5 चैप्टर हो गए, 4 चैप्टर हो गए, एक ग्रैंड टेस्ट हो गया, क्वार्टर एफएलपी हो गया, फिर आधा सिलेबस हो गया, हाफ सिलेबस एफएलपी हो गया, जब पूरा सिलेबस हो गया तब आपके पास फुल लेंथ पेपर हो रहे होते हैं। एक चीज और ध्यान में रखना, हर चैप्टर के मल्टीपल चैप्टर वाइज टेस्ट आपके पास अवेलेबल होते हैं डे 1 से। मतलब जैसे मिसाल के तौर पे मैंने वेक्टर्स का चैप्टर पढ़ाना शुरू किया, बायो के अंदर इनहेरिटेंस का चैप्टर शुरू हुआ, इनहेरिटेंस पीएमडीसी में है, कोई चैप्टर शुरू हुआ इनहेरिटेंस मान लो। अब आपने जब वो चैप्टर मुकम्मल किया तो मेन टेस्ट अटेम्प्ट करने से पहले आप उसके बहुत सारे चैप्टर एंड टेस्ट दे सकते हो जो आपके पोर्टल के ऊपर अवेलेबल होंगे डे 1 से। उनके सॉल्यूशन भी है, अपने आप को असेस करो, टेस्ट दो, प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व करो। सिमिलरली चैप्टर एंड प्रैक्टिस टेस्ट के साथ साथ आपके पास फुल लेंथ पेपर भी बहुत सारे अवेलेबल है। अगर मैं एज ऑफ टुडे की बात करूं तो 24 के करीब फुल लेंथ पेपर अभी अवेलेबल हैं, और जो हमारा बैच चल रहा है अभी ऑलरेडी उनके हम 10 के करीब और ले रहे हैं, तकरीबन 17 सितंबर तक जो बैच अभी एमडी कैट का चल रहा है उनके। तो जो बच्चे अभी नए बैच में ऐड हुए हैं उनको कुल मिला के 34 एफएलपीज डे 1 से मिलेंगे, पहले दिन से। मतलब जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, अच्छा ये पहले दिन से मौजूद है। फिर जब आपका आगा खान का टेस्ट आता है, एमडी कैट का इम्तिहान आना है, नम्स का इम्तिहान आना है, उससे पहले आपके फुल लेंथ पेपर अलग लिए जाते हैं। फुल लेंथ पेपर होता क्या है, जिस तरह से आपके एमडी कैट का टेस्ट होगा बिल्कुल उसी अंदाज में, उसी पैटर्न का, उतने ही टाइम का टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं।
उसको कहते हैं फुल लेंथ पेपर। जैसे किसी बच्चे ने नम्स का पेपर देना है, तो जो नम्स का पैटर्न है उसी पैटर्न का फुल लेंथ पेपर हम कंडक्ट करते हैं। सिमिलरली मेरा बेटा बच्चे का सवाल आता है, सर अगर हमारे जहन में कोई डाउट आ रहा है, वो डाउट कैसे क्लियर कर सकते हैं? मल्टीपल तरीके हैं इसके। पहला तरीका ये मेरे बच्चे कि आपके पास पहला तरीका ये कि जैसे अभी आप चैट कर रहे हो, हमारी क्लासेस जिस तरह पोर्टल के ऊपर लाइव चल रही होती हैं, आप पोर्टल पर चैट करके टीचर से अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, वो आपको जवाब देगा। अगर वहां जवाब नहीं मिला तो आपके पास प्रैक्टिस मटेरियल का भी आपको सॉल्यूशन मिलता है, टेस्ट डिस्कशन की भी क्लास होती है, सॉल्यूशन मिलता है, तो आप उसके अंदर अपना मसला हल कर सकते हो सॉल्यूशन वीडियोस देखकर। तब भी मसला हल नहीं होता आपका, तो आपके पास आपके पोर्टल के ऊपर डाउट पूछने का आपका फीचर मौजूद है, आस्क योर डाउट का फीचर मौजूद है, आप वहां पूछ सकते हो। अभी सर अंजला जब डेमोन्स्ट्रेशन देंगे तो आपको ये सब चीजें दिखाएंगे कि आपके फोर्टनाइटली टेस्ट कहां आएंगे, मल्टीपल एफएलपीज कहां है, चैप्टर एंड टेस्ट कहां है, डाउट सपोर्ट फीचर कहां से आपको इससे पूछोगे, सब आपको बताया जाएगा। फिर मेरे बच्चे आपके पास एडमिन सपोर्ट, एडमिन सपोर्ट आपके पास कभी पोर्टल नहीं चल रहा, आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही, स्कीम ऑफ स्टडीज नहीं मिल रही, कोई भी XYZ इश्यू आ गया तो एडमिन सपोर्ट। फिर एकेडमिक काउंसलर का एक्सेस, जैसे अब एकेडमिक काउंसलर का फायदा क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। जैसे हम अपने बच्चों को रिकमेंड करते हैं, जो मेडिकल के बच्चे होते हैं, कि आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में लाजमन अप्लाई करें, ताकि आपकी सीट वहां पर एटलीस्ट एक सिक्योर होती चली जाए। तो कई सारे बच्चे हमारे कहने पर अप्लाई करते हैं और बहुत खुश होकर दुआएं देकर जाते हैं, क्योंकि होता क्या है, एमडी कैट के अंदर अगर आपका जिस दिन आपका एमडी कैट का इम्तिहान है, उस दिन कोई ऊंच नीच हो गई, तबीयत खराब हो गई, कोई और मसला हो गया, आपका एमडी कैट का एग्जाम खराब हो गया, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आएगा? प्रॉब्लम ये आएगा कि आपका पूरा साल वेस्ट हो जाएगा। तो हम बच्चों को ये रिकमेंड करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं कि आप और कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या फील्ड्स हैं आपकी। ये नहीं कहते कि एमडी कैट छोड़ दो, नहीं, एमडी कैट के साथ अपना फ्यूचर सिक्योर करते चलो। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं। मेरे पास यहां पर ये मैंने एनईटी के जो रिजल्ट लगाए हुए, इसके अंदर अगर आप देखोगे, ये जो बच्ची आपको नजर आ रही है ना, जिसका एनईटी यूनिवर्सिटी के अंदर राउंड 2 में टॉप स्कोर बना है, ये राउंड 2 की टॉपर है बच्ची। राउंड 2 के अंदर ये राउंड 2 है, ये राउंड 2 की टॉपर है बच्ची। इसने एडमिशन लिया है कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एनईटी के अंदर। इसका इंटरव्यू भी चैनल के ऊपर मौजूद है, आगे कहीं इसका इंटरव्यू भी चैनल के ऊपर मौजूद है। अब ये बच्ची एमडी कैट के अंदर है, ये अभी एमडी कैट में भी अपियर होगी। अब आप सोचोगे इस बच्ची ने काउंसलिंग की मदद से किया क्या कि अपना एडमिशन एक जगह सिक्योर कर लिया। अब ये जब एमडी कैट में अपियर होगी और एक वो बच्चा जिसका सारा कुछ दांव पे लगा हुआ है, आपके ख्याल से कौन बेहतर परफॉर्म करेगा? ये बच्ची बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि ये अपना माइंड फ्री करके अपियर हो रही है, इसको कोई टेंशन नहीं है ना, मसला हल हो चुका है, इसका प्रॉब्लम सॉल्व है, एक अच्छी फील्ड मिली हुई है ऑलरेडी इसे। तो बताने का मकसद ये था कि ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एकेडमिक काउंसलर का एक्सेस होता है इसके अंदर। ठीक हो गया सर, ये बात भी समझ में आ गई। ये हमारा एकेडमिक काउंसलर का एक्सेस होता है, ये फायदा होता है, आपको चीजें पता चलती है। सबसे बढ़ के मेरा बेटा हमारे पास जो फीचर है ना, जिसको मैं हमारे बैच का गोल्डन फीचर कहता हूं, वो हमारे पास है कंप्लीट कोर्स रिकॉर्डिंग फ्रॉम डे 1। आप में से वो बच्चे जो इंप्रूवर है, शायद आप में से कुछ बच्चे इंप्रूवर बैठे हो यहां पर। इंप्रूवर बच्चा अमूमन वो होता है कि जिसने अपनी गलतियों से ना बहुत सीखा होता है, उसको पता होता है कैसे मैंने आने जाने में अपना टाइम जाया नहीं करना, गप्पे लगाने में टाइम जाया नहीं करना, मुझे जो चीज आगे लेके जा सकती है वो प्रैक्टिस प्रैक्टिस और बहुत सारी प्रैक्टिस है, और जितनी ज्यादा मैं टेस्टिंग करूंगा मैं उतना आगे जाऊंगा। ये चीज इंप्रूवर से बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि वो एक साल वेस्ट कर चुका होता है। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ना लास्ट फीचर, कंप्लीट कोर्स रिकॉर्डिंग, यानी कि आप जैसे ही पोर्टल में आते हो, आपको सारी की सारी फिजिक्स की रिकॉर्डिंग, सारी की सारी बायो की रिकॉर्डिंग, सारी की सारी अंग्रेजी की रिकॉर्डिंग, सारी की सारी केमिस्ट्री की रिकॉर्डिंग, सारी की सारी इंग्लिश, सारी की सारी एलआर की रिकॉर्डिंग डे 1 से मिल जाती है। अगर आप लाइव क्लासेस की मदद से अपना कोर्स नहीं भी मुकम्मल करना चाहते, आप रिकॉर्डिंग की पहले से अवेलेबल रिकॉर्डिंग की मदद से अपना कोर्स पढ़ सकते हो। मतलब इतना आइडियल फीचर है ये वाला, कि आप में से वो बच्चा जो चाहता है कि कोर्स को, इसको मैं कहता हूं, ये जो है ना लाइव क्लासेस, ये है आपका टीचर पेस्ड कोर्स, कि मतलब टीचर की पेस पे चलेगा। आपको बताएंगे भाई अप्रैल तक कोर्स मुकम्मल होगा, दिसंबर तक एक पार्ट होगा, अप्रैल तक दूसरा पार्ट मुकम्मल होगा। ये क्या है? ये वाला आपके पास स्टूडेंट पेस्ड कोर्स है। अब जैसे मान लो पहला चैप्टर में वेक्टर्स पढ़ा रहा हूं, कोई इंप्रूवर बच्चा है, उसका वेक्टर चैप्टर बहुत अच्छा है,
तो वेक्टर चैप्टर उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो वो कंप्लीट कोर्स रिकॉर्डिंग में जाए, वहां पे सर बिलाल सियाह की फिजिक्स की पिछले साल की पूरी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, उसमें से अगला चैप्टर जो पढ़ना है वो शुरू कर दे भाई, बिल्कुल पढ़ना शुरू हो जाए, उसकी मर्जी है, कोई टेंशन ही नहीं है उसके अंदर। तो ये सब आपको डे 1 पे मिल रहा होता है, इसमें कोई टेंशन कोई परेशानी वाली बात नहीं होती है। अब आप सोचो कि ये कोर्स अपने आप में कितना सेल्फ सफिशिएंट है, समझ रहे हो? ये सारा के सारे आपके टॉपर बैच के फीचर है, और आपको यहां पर जितने बच्चे नजर आते हैं ना, ये सारे अक्सर बच्चे, और आप फिजिकोमेटिक्स की वेबसाइट के ऊपर जाओ, जैसे ही आप www.physicomatics.com जाकर लिखते हो तो आपको होता क्या है, आपको एक वेबसाइट मिलती है, उस वेबसाइट के ऊपर आपको रिजल्ट का टाइम मिलेगा, जहां पर आप कोई, मेरा ख्याल है कोई 270 से ज्यादा डॉक्टर्स हैं जो आपको यहां पर अवेलेबल होंगे, जिनकी तस्वीरें लगी हुई। अभी इसमें वो बच्चे भी हैं जिन्होंने रिजल्ट हमें इस को मुरतब करने के बाद शेयर किया था, तो उनका यहाँ पे रिजल्ट हम डाल भी नहीं सके, ऐसे बच्चे भी अवेलेबल है। एक हमने एमडी कैट की सेरेमनी भी की थी, जिसमें तकरीबन इतने बच्चे हमने इनवाइट किए थे। फिर मेरे बच्चे, ये मैंने बता दिया आपको। अब ये मेरा बेटा, हमारे पास ना ओवरऑल सूरत हाल थी, जो मैंने आपको बैच की डिटेल बताई, बैच की डिटेल के हवाले से हम सब मुतमईन है, तो यहां तक जरा मुझे बता दो कि हम सब क्लियर है, बोलो। हम सब क्लियर है यहां तक? सब चीजें क्लियर हो गई? बेटा जो बैच के लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब पर अपलोड क्यों होंगे? वो पोर्टल पर होंगे, वो यूट्यूब पर नहीं होते, वो पोर्टल के ऊपर होते। बैच के ऊपर ऑलरेडी मंजिल सीरीज मौजूद है, उसको आप कवर करना चाहो देख सकते हो। और मंजिल सीरीज के हवाले से मैं एक चीज ना बहुत कैटेगोरिकली दावे से कह सकता हूं, आप पूरे पाकिस्तान के किसी भी इदारे का जो डिटेल कोर्स है उसका कोर्स कंटेंट कवर कर लो, और मंजिल सीरीज के अंदर कोर्स कंटेंट कवर कर लो, आपको वाजिब फर्क मिलेगा, जमीन आसमान का फर्क है, बहुत फर्क है। चलो अब देखो मेरे बच्चे, हमारे पास हमने एक चीज तो कर ली कि टॉपर को टॉपर क्या चीज बनाती है, टॉपर को टॉपर डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, राइट डायरेक्शन, गाइडेंस, ये सब चीजें टॉपर को टॉपर बनाती है। टॉपर को टॉपर बनाने में या हीरे को तराशने में सबसे जो अहम काम होता है वो किसका होता है? जो हीरा तराशने वाला होता है, यानी कि जो फैकल्टी होती है ना, वो फैकल्टी बेसिकली ये तय करती है कि आप कितना आगे तक जाओगे। वजह भाई आप खुद सोचो कि अगर आपके पास, जिसे कहना चाहिए, आपकी फैकल्टी अगर मिसाल के तौर पर अच्छी नहीं है, या वो बच्चे को सब्जेक्ट से मोहब्बत नहीं करवा पा रहे, तो फिर प्रॉब्लम ये है कि आप चाहते हुए भी प्रैक्टिस शीट को सॉल्व नहीं कर सकोगे। अब मेरे बच्चे में आपके पास जो हमारी डिफरेंट, कहना चाहिए कि वो है ना अपना फैकल्टी, उसका इंट्रोडक्शन दूंगा कि आपको इस बैच के अंदर कौन कौन से टीचर्स पढ़ा रहे होंगे, ठीक है? चलो सबसे पहले तो मेरे बच्चे फिजिक्स में ही पढ़ा रहा हूँ इंशाल्लाह आपको, फिजिक्स के अंदर। और हम लोग फिजिक्स का कोर्स लेके चलेंगे तसल्ली के साथ, आराम से। कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, कोई मसला नहीं है। जो मेरी पहली क्लास होगी ना, उसके अंदर मैं आपको यही कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करूंगा कि हम बगैर कैलकुलेटर के सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं, बस साथ साथ चलना है और हौसला रखना है। फिजिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट होगा आपके एमडी कैट की जर्नी में, सबसे आसान सब्जेक्ट। कुछ याद नहीं करना, कोई शॉर्टकट याद नहीं रखना, कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम याद नहीं रखना, कुछ भी याद नहीं करना आपने, बस जैसे बताएंगे ना यहाँ पे वैसे करते चलना है, और फिजिक्स विल बी द इजीएस्ट सब्जेक्ट अमंग ऑल द एमडी कैट सब्जेक्ट। सबसे आसान सब्जेक्ट आपका फिजिक्स होगा। इसके बाद मेरे बच्चे आपके पास जो अगले टीचर हैं वो सर शाफे हैं, जो आपको बायो पढ़ा रहे होंगे। अब बायो के हवाले से सारी की सारी चीजें बताने के लिए, या वो किस तरह से लेके चलेंगे, या अपना तारुफ कराने के लिए, अपने सब्जेक्ट का तारुफ कराने के लिए मैं सर शाफे को बुलाऊंगा। सर शाफे प्लीज। हेलो बच्चों, आई एम एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है ना? ठीक है। चलो सबसे पहले तो बच्चों अस्सलाम वालेकुम। और बेसिक इंट्रोडक्शन तो आपको सर बिलाल ने दे ही दिया कि पूरी बायोलॉजी को लेके हमने चलना होगा। और बेसिक
जो इंट्रोडक्शन था उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन तो यहाँ पे वैसे लिखा हुआ भी है, सर बिलाल ने भी बताया। आई एम MBBS डॉक्टर फ्रॉम कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एंड अब्बास शहीद हॉस्पिटल। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर कुछ चीजें देखनी होती है। सबसे पहले MD कैट के अंदर बायोलॉजी का वेटेज कितना है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो ये होता है। अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो 180 में से 180 क्वेश्चंस में से 180 MCQs में से 45% पेपर यानी कि अप्रोक्सीमेटली 81 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ जिस सब्जेक्ट से आने हैं वो है बायोलॉजी। तो अब आपको अंदाजा हो रहा होगा कि जो बायोलॉजी है वो किस हद तक आपके एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इन 81 मार्क्स को प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपके जो सब्जेक्ट है, जो बायोलॉजी है, उसके टॉपिक्स इतने अच्छे होने चाहिए कि आप इन 81 मार्क्स को आराम से स्कोर कर सको। और ये 81 मार्क्स स्कोर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जिस टॉपर की अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, महमूद, आप उसका इंटरव्यू जाके देखना, और जब आप उसका इंटरव्यू देखोगे तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि ये जो 81 मार्क्स स्कोर करना है ना बायोलॉजी के अंदर, ये मुश्किल बात नहीं है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके कॉन्सेप्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है, अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप इतने अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो कॉन्सेप्ट्स होती है। अब सर हम इंटरमीडिएट के अंदर भी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम MD कैट के अंदर भी बायोलॉजी पढ़ेंगे, क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? तो अगर बेसिक डिफरेंस की बात करूं तो एक बात हमें पता है कि हम इंटरमीडिएट के अंदर या A लेवल्स के अंदर मेनली रोड लर्निंग के ऊपर काम करते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, हम नर्व इंपल्स का टॉपिक पढ़ते हैं। नर्व इंपल्स का जब टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि भाई डीपोलराइजेशन होती है, रिपोलराइजेशन होती है, हाइपरपोलराइजेशन होती है, दैट्स इट। पूरा एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हमने याद किया, हमें पता है लॉन्ग क्वेश्चन आने, हमने प्रिपेयर किया, जाके एग्जाम में लिखा, हमारे मार्क्स आ गए। लेकिन अगर एग्जामिनर जरा सा उस सवाल को घुमा दे और उससे एक MCQ बना दे तो बच्चे के कॉन्सेप्ट इधर उधर हो जाते। तो इसका मतलब यह है कि नर्व इंपल्स इज वन ऑफ द एग्जाम्पल जो आपको ये बताते हैं कि भाई आपने रट्टा तो लगा लिया, लेकिन आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उस MCQ को कर ही नहीं सकते। एक और एग्जाम्पल देता हूं, अब तक आप क्या करते थे? अब तक आप एंजाइम का चैप्टर प्रिपेयर करते थे। एंजाइम का चैप्टर प्रिपेयर करने के बाद आप उसके लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस या जो भी होता था उसको आप प्रिपेयर करके जाते थे, आपको पता था ये चीजें आएंगी, आप उनको अटेम्प्ट करते थे, आपके मार्क्स आ जाते थे। लेकिन MD कैट के लेवल के ऊपर, MD कैट के अंदर एंजाइम का चैप्टर अकेला नहीं पूछा जाएगा। आप जब आगे बढ़ोगे एंजाइम के साथ हो सकता है कोई और कॉन्सेप्ट मिला के एक नए तरह का सवाल बन जाए। बहुत सारी एग्जांपल्स इसकी हो सकती है। तो जरूरी बात यह होती है कि इंटरमीडिएट और MD कैट के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है उसको समझना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप उस डिफरेंस को समझ जाओगे, उस चीज को समझ जाओगे, उस कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी और आप काफी हद तक एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते। तो पहले तो मुझे बता दो, इतनी बात क्लियर? इतनी बात क्लियर है भाई? ठीक है, ओके। अब कॉन्सेप्ट तो हो गए, अब सवाल ये आता है कि सर कॉन्सेप्ट के बाद क्या चीज है? कॉन्सेप्ट के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है MCQ प्रैक्टिस। अगर आप MCQ की प्रैक्टिस नहीं कर तो किस तरीके से आप एग्जाम के अंदर उस चीज को अटेम्प्ट करोगे जो आपसे पूछी जा रही है? भाई आपने एक चैप्टर पढ़ा, लेट्स सपोज इनहेरिटेंस, जो सबसे मुश्किल चैप्टर लगता है, उसके अंदर आपने मेंडेलियन इनहेरिटेंस पढ़ी, एग्जांपल दे। अब आपने अब तक क्या किया? अब तक अगेन वही इंटरमीडिएट वाली बात कि आपने इनहेरिटेंस के अंदर मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस का बेसिक डिफरेंस पढ़ लिया, उसके अंदर जो डेफिनेशन थी वो पढ़ ली, उसके अंदर किस तरीके से चीजें आ रही हैं वो आपने कवर कर ली, आपका इंटरमीडिएट तो निकल गया। लेकिन अगर एग्जामिनर उससे MD कैट के अंदर सवाल बनाए
और सवाल के अंदर सिर्फ 2-3 चीजों को आगे पीछे कर दे, तो क्या आप उस एमसीक्यू को अटेम्प्ट कर पाओगे? तो इसका जवाब है, अगर आपको इस सवाल को अटेम्प्ट करना है तो उसके लिए आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कॉन्सेप्ट के साथ। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो कॉन्सेप्ट, एमसीक्यू प्रैक्टिस, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थोड़ी देर पहले अभी डिस्कशन में हुई, एफएलपीज। क्योंकि एफएलपीज आपको ये बताते हैं कि जब एग्जाम एज अ होल आपसे पूछा जाएगा, ये 81 क्वेश्चंस एज अ होल आपसे पूछे जाएंगे, तो जब टॉपिक्स मिलेंगे और जब चैप्टर्स को कनेक्ट करके आपसे पूछा जाएगा, तो क्या आप उस सवाल को अटेम्प्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर आपने 81 मार्क्स स्कोर करने, जो कि बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, यहां पे सबसे जो फेवरेट सब्जेक्ट होता है एमडीकैट वालों का, वो बायोलॉजी होता है। सर ऐसी तो बताने का मकसद ये कि 81 मार्क्स स्कोर करना इतना मुश्किल नहीं है, आप इसको आराम से स्कोर कर सकते हो। बस 2-3 चीजों का ख्याल रखना है, कॉन्सेप्ट, एमसीक्यू प्रैक्टिस और ये सारी चीजें। बाकी हम अपनी क्लासेस में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीजें प्रिपेयर करनी है, किस तरह से कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना है, कौन कौन से एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, किस किस तरह के एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे, सर क्या आप पास पेपर भी करवाएंगे, बेटा सारी चीजें होंगी क्लास के अंदर। तो ये सारी चीजें आपको एज अ होल क्लास के अंदर मिल रही होंगी। तो परेशान मत होना, यही बच्चे थे, आप अगर टॉपर का इंटरव्यू जाके सुनो तो वो आपको खुद बताएगा कि किस तरीके से उसने डिफरेंट सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर किया और किस तरीके से उसने चीजों को आगे बढ़ाया ताकि वो अपने एग्जाम में पोजीशन ले सके। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो यहां पे कॉन्सेप्ट, एमसीक्यूज और बेसिक चीजें अगर आप लेके चल लो, दैट इज। बाकी हम अपनी क्लासेस के अंदर डिटेल चीजें डिस्कस करेंगे, एसओएस क्या है, कौन सा चैप्टर हम पहले पढ़ेंगे, फिर कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, कब हमारा कोर्स कंप्लीट होगा, क्या हमारा प्लान होगा, कौन सी टेक्स्ट बुक हमने फॉलो करनी है, हमारी किताब में ये गलती है, हम इस गलती को किस तरीके से देखें, या हम अगर एग्जाम में ये सवाल आ जाए तो इसको किस तरीके से देखना है। ये सारी चीजें हम अपनी क्लास के अंदर डिटेल मैनर के अंदर डिस्कस करेंगे, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अब मैं आगे सर फाखिर को, जो कि इस वक्त हमारे साथ ऑन कैंपस मौजूद नहीं है, उनका एक रिकॉर्डेड पैगाम है जो यहाँ पे आपको दिया जाएगा। तो हम बढ़ते हैं सर फाखिर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। मेरा नाम सैयद फाखिर हसनैन है और आपको एमडी कैट केमिस्ट्री मैं इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा। तो उसको पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूं और साथ में अपने सब्जेक्ट के बारे में भी कुछ बात मैं आपसे करूं, और साथ में जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसकी क्या अवेयरनेस है आपको, उसके बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहता हूँ। तो सैयद फाखिर हसनैन, जैसे मैंने बताया, मेरा नाम है। एनईडी से मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है, साथ में एमबीए फाइनेंस भी किया, लेकिन बहरहाल वो हमारी फील्ड से रिलेटेड नहीं है। तो कोई 25+26 ईयर्स हो गए मुझे केमिस्ट्री पढ़ाते हुए, और ऑलमोस्ट इतने ही अरसा जो है, थोड़ा सा प्लस माइनस आप कर दें 1-2 साल, तो मैंने एप्टीट्यूड टेस्ट की केमिस्ट्री माशाल्लाह पढ़ाई है। मुख्तलिफ इदारों में कराची में मैंने एप्टीट्यूड टेस्ट पढ़ाया। अच्छा, अब यहाँ पर जो काम की बातें आपसे करनी बहुत जरूरी है। ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है, यानी स्टार्टिंग का मतलब ये होता है कि आपके जहन में थोड़ी एक क्लियर पिक्चर हो कि जो आप काम करने जा रहे हैं उसके बारे में आपकी क्या नॉलेज है। तो देखें, सबसे पहले अगर हम बात करें ओवरऑल एप्टीट्यूड टेस्ट की, उसके बाद फिर मैं थोड़ी सी केमिस्ट्री पे भी बात आपसे करूंगा जो मेरा सब्जेक्ट है। तो ओवरऑल एप्टीट्यूड टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसको आप इस तरह से समझ लें कि बेसिकली आपका सिलेबस तो वही है, बल्कि थोड़ा सा इस लिहाज से ज्यादा है कि आपको सारे बोर्ड्स पढ़ने पड़ते हैं। आप जिस बोर्ड से भी बिलोंग करते हैं वो बोर्ड तो आपको कवर करना ही पड़ता है, साथ में आपको दूसरे बोर्ड्स भी कवर करने पड़ते हैं जो कि एमडी कैट के सिलेबस को है। जिससे कोई सिंध में पढ़ रहा है तो वो फेडरल बोर्ड, पंजाब बोर्ड भी कवर करेगा, कोई केपी की में पढ़ रहा है तो वो भी पंजाब बोर्ड, फेडरल बोर्ड कवर करेगा। आमतौर पर ये आपके मिजाज में नहीं होता, आमतौर पर ऐसा करते नहीं आप। तो लिहाजा एक सबसे पहली चीज तो ये एक रूटीन से हट के है कि आपका जो पेपर है वो एक ऐसे क्वेश्चन बैंक से आएगा जिसमें एक कलेक्टिव सिलेबस है, जो कि जिसके लिए दूसरी बुक्स पढ़ना एक अच्छे स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद जो वे ऑफ एग्जामिनेशन है, यानी वे ऑफ एग्जामिनेशन का मतलब ये है कि आपको जो चेक किया जा रहा है
वो एक ऐसे मेथड पे किया जा रहा है जो आपका रूटीन नहीं है। अभी मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे बोर्ड्स हमारे पास हैं जिसमें एमसीक्यूज की क्वांटिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है या एमसीक्यूज का लेवल कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है, लेकिन जनरली स्पीकिंग एमसीक्यूज बेस्ड इंटरमीडिएट लेवल पे एमसीक्यूज बेस्ड पढ़ाई आप उतनी करते नहीं है। यानी आप परसेंटेज तो अच्छी ले लेते हैं, लेकिन आपकी एमसीक्यूज बेस्ड पढ़ाई की उतनी तैयारी नहीं होती। तो आप ये कह लो कि जो वे ऑफ एग्जामिनेशन है वो मेरे नजदीक नंबर 1 पर है, उसके आप बिल्कुल आदी नहीं है, और उसके आदी होने के लिए आपको एक एफर्ट करनी पड़ेगी, जिसको आप एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन कहते हैं। और क्योंकि वक्त के साथ साथ कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लिहाजा आपको बिल्कुल उसमें इन्वॉल्व होके पूरी जान मार के पूरी एफर्ट करके तैयारी करनी पड़ेगी, अदरवाइज जाहिर सी बात है फिर आप वो उस लेवल पे नहीं आ पाएंगे जिस लेवल पे आपको आना चाहिए। अब उसके लिए हम, जाहिर सी बात है, मैं जिस प्लेटफॉर्म के लिहाज से आपसे बात कर रहा हूँ फिजिकोमेट्रिक्स, उसमें जाहिर सी बात है आपको और भी टीचर अपना पूरा ब्रीफ करेंगे, लेकिन सारे टीचर से लेके मेथोडोलॉजी से लेके क्वेश्चन बैंक से लेके टेस्ट से लेके वर्कशीट से लेके सारी चीज एक मैकेनिज्म है। उस मैकेनिज्म के जरिए आपको उस लेवल पे लेके जाना हमारा टारगेट है। यानी हमारी पूरी कोशिश होगी कि एक बेस्ट ऐसा मैकेनिज्म हम पूरे टीम वर्क से जनरेट करें, जिसके जरिए ये जो मैंने आपसे बोला एक ऐसे वे ऑफ एग्जामिनेशन पे आप जा रहे हैं जिसमें आप अभी कंफर्टेबल नहीं है और उस पर आप जाना चाहते हैं। मैं आपको स्पोर्ट्स की एग्जाम्पल एक जल्दी से इसके बाद दूंगा ताकि आपको मेरी बात समझ में आ जाए। तो उसके लिए हमारी भी टीम पूरी एफर्ट करेगी, आप भी इंशाल्लाह एफर्ट करेंगे, और फिर आप उस लेवल पे आएंगे जिसपे आप ना सिर्फ आपका एडमिशन होगा बल्कि आप पोजीशंस भी लेंगे, आप टॉप पोजीशन पे आएंगे। मैं हमेशा स्टूडेंट्स से कहता हूं कि एडमिशन का फोकस ना करें, पोजीशन का फोकस करें। यानी आपका टारगेट पोजीशन होनी चाहिए। जब आप पोजीशन को टारगेट करेंगे तो डेफिनेटली एडमिशन तो आपका होना ही है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ वेरी क्विकली, जल्दी से 30 सेकंड में, कि जैसे स्पोर्ट्स है ना, क्रिकेट, अगर आप थोड़ी सी अवेयरनेस रखते हैं, बहुत बेसिक अवेयरनेस अगर आप रखते हैं, तो उसके 3 फॉर्मेट्स हैं। एक को टेस्ट मैच कहते हैं, एक को ओडीआई कहते हैं, और एक को T20 कहते हैं। ये फॉर्मेट्स हैं। आजकल की अवेयरनेस आप लोगों को डेफिनेटली होगी। अब इन तीनों फॉर्मेट में एक ही स्पोर्ट्स है ना, क्रिकेट वही स्पोर्ट्स है, उसी तरह का ग्राउंड है, उसी तरह के लोग खेलने वाले हैं, उसी तरह का बैट है, बॉल है, ग्राउंड, सब कुछ वही है। लेकिन आप ये पता सुनते हैं, आपको सुनने में आता है, आपको करने आता है कि फला जो प्लेयर है वो उस फॉर्मेट में अच्छा है, उस फॉर्मेट में अच्छा नहीं है। वनडे अच्छा खेल लेता है, T20 अच्छा नहीं खेलता, T20 अच्छा खेल लेता है, टेस्ट अच्छा नहीं खेलता। बिल्कुल 100% एमडी कैट यही मामला है, 100% यही मामला है कि अब तक आप एक बोर्ड का पेपर देते आए कि आपने पूरे साल तैयारी की, 3 घंटे का, 2.5 घंटे का, 2 घंटे का आपका बोर्ड का पेपर है, उसमें डिस्क्रिप्टिव भी है, एमसीक्यूज भी है, कलेक्टिव आपने पास पेपर से उससे तैयारी की और आपने पेपर दिया, नो डाउट उसमें भी आपने एफर्ट की। लेकिन ये अब जो मेथड है इसमें चेंज आ गया। अब अगर आपने उसी पैटर्न पे पढ़ाई की जिस पैटर्न पे आप वहां काम करते थे, तो जिस तरह T20 वनडे वाला T20 में फेल हो जाता है और फिर लोग उसको बुरा भला बोल रहे होते हैं, इसी तरह आपका जो पोटेंशियल होगा आप उतना स्कोर नहीं कर पाएंगे जितना आपका पोटेंशियल होगा। अल्लाह ताला ने जितनी एबिलिटीज आपको दी होंगी, क्योंकि आपने वे ऑफ मेथड को नहीं समझा, जो कि एग्जामिनेशन का चेंज हो रहा है। तो लिहाजा आपको इस पे जाना है। और मैंने जैसे कहा कि अपने इलाके में मैंने बताया कि मेरा बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, तो मैं भी अपनी पूरी ईमानदारी से कोशिश करूंगा, हमारी पूरी टीम जो है वो भी पूरी ईमानदारी से कोशिश करेगी, चीजों को बेस्ट से बेस्ट हम करेंगे, ताकि हमारा भी फोकस है और आपका भी फोकस हो कि आप बेस्ट से बेस्ट स्कोर करें। और उस स्कोर में मैंने जैसे कहा, एडमिशन को तो टारगेट करें ही करें, साथ में पोजीशन को टारगेट करें। अपने अपने प्रोविंस में जहां भी आप पेपर दे रहे हैं वहां पे आप पोजीशन को टारगेट करें, और इसके लिए इंशाल्लाह पूरे साल हम मेहनत करेंगे। और आपके लिए बेस्ट विशेष है, और कोई भी इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में मसला होगा तो इंशाल्लाह पूरी टीम आपके साथ खड़ी होगी हमारी। थैंक यू। अच्छा, ये थे आप, आवाज ठीक, ये थे सर फाखिर जो आपको पूरे एमडीकैट के अंदर केमिस्ट्री आपको पढ़ा रहे होंगे। अब मैं जिस शख्सियत को बुला रहा हूँ वो आपको पूरी एमडीकैट की इंग्लिश पढ़ा रहे होंगे, और उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, सर अरशद महमूद इंग्लिश पढ़ा रहे होंगे। तो ओवर टू सर। Assalamu alaikum beta. Hope everybody is doing well. सर अरशद महमूद, जैसे आपको नाम तो मेरा बता दिया उन्होंने, थोड़ा बहुत मैं अपना अगर इंट्रोडक्शन दूं तो 1999 से मोर देन 25 इयर्स मुझे इस फील्ड में हो गए, और इंग्लिश ही जो है वो पढ़ाना मेरा काम है।
इंग्लिश को मैं पढ़ाता हूँ और इंग्लिश ग्रामर जो है वो एक्चुअली मेरी एक्सपर्टीज है। मेरी मास्टर डिग्री है कराची यूनिवर्सिटी से और उसके अलावा वर्ल्ड टिसॉल एकेडमी है यूके बेस्ड, वहाँ से मेरी सर्टिफिकेशन है टिसॉल और TEFL की। एमडी कैट का जब बात आती है, डॉक्टर बनने का एक ख्वाब आता है, तो उस ख्वाब में एक छोटी सी ऑब्स्टिकल, एक छोटा सा हर्डल आता है और वो हर्डल है इंग्लिश। इंग्लिश एक ऐसी चीज है जो ना हमारा पीछा छोड़ती है और ना ही हमसे दोस्ती करती है। लेकिन एमडी कैट में जब आप आएंगे और इस प्लेटफॉर्म से शुरू करेंगे काम, तो आई एम गिविंग यू गारंटी कि इंशाल्लाह ताला इस बार आपकी इंग्लिश से बहुत अच्छी दोस्ती होगी। इंग्लिश का प्रॉब्लम यह है कि इंग्लिश में अब तक हम रट्टे मारते आए। हम समझते हैं कि जो साइंस सब्जेक्ट हैं, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है, ये सब कॉन्सेप्चुअल होते हैं, इनमें बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए, इनके अंदर चीजें चाहिए और बहुत लॉजिक्स होनी चाहिए। और इंग्लिश एक लिटरेचर है और बस हमने पढ़ना है और जो हमें समझ आ जाएगा हम उसको करते रहें। ऐसा नहीं है। इस बार आपको इंग्लिश भी एक कॉन्सेप्ट के साथ मिले, क्योंकि इंग्लिश में हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रामर, और ग्रामर एक्चुअली क्या है? साइंस ऑफ लैंग्वेज है। तो जब साइंस की बात आती है तो लॉजिक की बात तो एग्जैक्टली आएगी। तो हम बात करेंगे लॉजिक्स की, ट्रिक्स की, स्ट्रैटेजीज की। यानी अक्सर लोग आपको ये प्रॉमिस करते होंगे कि हम आपके लिए इंग्लिश आसान बनाएंगे। मैं आसान बनाने का वादा नहीं करता, लेकिन मैं ये वादा जरूर करता हूं कि मैं आपको इतना स्मार्ट जरूर बना दूंगा कि आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन करें। इंग्लिश कोई भी कॉन्सेप्ट इतना आसान नहीं है, लेकिन उसको हम करेंगे स्ट्रैटेजीज के साथ, इन चीजों के साथ, इस तरह से कि आप उसको बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। अब जब हम इंग्लिश का सिलेबस देखते हैं, चूंकि ये किसी भी बोर्ड पे बेस नहीं कर रहा, पीएमडीसी का एक अपना सिलेबस है, और जब हम उस सिलेबस की बात करते हैं तो वो सिलेबस जब हम देखते हैं तो हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि उसमें हम ग्रामर के सारे रूल्स भी पढ़ रहे हैं, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ रहे हैं, हम टेंसेस भी पढ़ रहे हैं, हम फिगर ऑफ स्पीच भी पढ़ रहे हैं, हम लिटरेचर भी पढ़ रहे हैं, हम बुक की कुछ चीजें लिटरेचर से हैं उनको भी डिस्कस कर रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज हमारी बुक से भी एमसीक्यू से देती हैं। तो सर इतना बड़ा जो है वो झमेला हम सिर्फ 9 मार्क्स के लिए पढ़े। 5% आपकी वेटेज है और 9 मार्क्स है, तो 9 मार्क्स के लिए हम इतना सारा पढ़े तो 9 मार्क्स कम नहीं होते। वो स्टूडेंट्स जो एक्चुअली पिछले साल अपेयर हुए हैं, आई एम श्योर के अभी इंप्रूवर्स भी देख रहे होंगे, दे नो इट वेल कि एक नंबर की इंपॉर्टेंस क्या होती है, एक नंबर आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है। यानी वो स्टूडेंट जिसका एग्रीगेट 82.3 बन रहा है और उससे पता चले कि 82.4, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, इट्स नॉट एक्यूरेट, ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल कि 82.4 पे जो एग्रीगेट बंद हुआ है एमबीबीएस का, तो इमेजिन कि अगर उसके पास एक नंबर ज्यादा होता तो वो डॉक्टर बन चुका होता। तो एमडी कैट बेसिकली एक ऐसी चीज है कि जिसमें आपने एक एक नंबर के लिए लड़ना है, एक एक नंबर के लिए मेहनत करनी है, और आपने किसी नंबर को इग्नोर नहीं करना, उसको लेस इंपॉर्टेंट नहीं समझना। तो एमडी कैट में इंग्लिश में हम कुछ स्ट्रैटेजीज को पढ़ने जाएंगे, हम चीजों को पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह ताला आपको इंग्लिश का एक नया रूप दिखाऊंगा, और वो रूप जो कि एक्चुअली फ्रेंडली है, बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, कि आई एम श्योर कि आपको इंग्लिश समझ आएगी। इंग्लिश का एक और बड़ा प्रॉब्लम कि इंग्लिश जब शुरू होती है, हम किसी भी लेवल पे शुरू करते हैं, हम इंटरमीडिएट पे शुरू करते हैं, हम एमडी कैट में शुरू करते हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, तो स्टूडेंट जो फेस करते हैं वो ये करते हैं कि सर बेसिक्स तो मेरी है नहीं, आप ये पढ़ा रहे हैं, आपने मुझे क्लॉज पढ़ा दिया, एडवर्ब क्लॉज पढ़ा दिया, एडवर्ब तो मुझे पता ही नहीं है, आप मुझे सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनाना बता रहे हैं, सेंटेंस क्या होता है मुझे तो ये पता ही नहीं है। तो एक्चुअली जो हमने कोर्स डिजाइन किया है, जो मैंने आपके लिए कोर्स डिजाइन किया है, जो आप पहली क्लास से देखेंगे कि आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर चला जाएगा, कि वो स्टूडेंट जो अगर किसी बेसिक पॉइंट्स में वीक भी हैं तो उनको उस पॉइंट्स को क्लियर किए जाएंगे। आपको ऐसे पढ़ाया जाएगा जैसे आपने शायद 8th में, 9th में, 10th में इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश ग्रामर पढ़ना शुरू की हो, और आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करते हुए हम आगे की तरफ चलेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम है, क्योंकि आप वो अक्लमंद लोग हैं, आप वो अक्लमंद लोग हैं जिन्होंने फैसला किया है पहले बैच को ज्वाइन करने का।
मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज करने का अपने करियर को बनाने के लिए। और एक्चुअली आप वो अक्लमंद लोग हैं जिन्होंने फिजिकोमैटिक्स को चूज किया, और फिजिकोमैटिक्स को चूज एग्जैक्टली आपने इसलिए किया है कि आपने हमारे रिजल्ट देखे, हमारे चीजें देखी हैं। और ये स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने ऊपर बिलीव होना बहुत जरूरी है, लेकिन अपने ऊपर बिलीव होने के साथ साथ आपका रास्ता सीधा होना बहुत जरूरी है। कि आपकी मंजिल है, वो एक शेर है कि वही है हासिल मंजिल कि जिसे खबर है कहां से चलना है और किस सिमत जाना है। तो कहां से चलना है वो डिसीजंस आप लोग ले चुके हैं फिजिकोमैटिक्स को ज्वाइन करके, और किस सिमत को जाना है वो सिमत दिखाने के लिए हम आपके पास पहुंचे। और इंशाल्लाह ताला कि वो सिमत है मेडिकल यूनिवर्सिटी, एमबीबीएस बनना, व्हाइट कोट पहनना। और इंशाल्लाह ताला हम वो उसको हासिल करने में आपके साथ हैं और आपको उस मंजिल तक पहुंचाएंगे जहां सैकड़ों स्टूडेंट फिजिकोमैटिक्स का हाथ पकड़कर पहुंच चुके हैं। तो आपसे मुलाकात होगी पहली क्लास में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा बच्चों, ये थे सर अरशद जो इंग्लिश के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे थे, अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे थे। अब मैं बुलाना चाहूँगा एकेडमिक काउंसलर को, सैयद हंज़ला बुखारी को, कि वो आए और जो बेसिक पोर्टल के बारे में चीज़ें हैं और जो जो बेसिक एकेडमिक काउंसलर के बारे में चीज़ें हैं, काउंसलिंग के बारे में चीज़ें हैं, वो आपको बताएं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे मेरे सब बच्चे आस पास? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा देखो, बिल्कुल आपके पास आपकी जितने भी सवालात हैं, मैं आपको ज़रा छोटा सा पहले अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। मैं हूं सैयद हंज़ला बुखारी। मैं इस पूरी जर्नी के साथ आपके साथ, मेरे बेटे, आपके साथ जुड़ा रहूंगा। और आप लोगों को जहां कहीं पे भी परेशानी आएगी एकेडमिक से रिलेटेड, ठीक है, या फिर अपने सिस्टम से रिलेटेड, तो आप मुझे वहां पे अपने साथ खड़ा हुआ पाओगे। ठीक है, पहले तो ये बेसिक्स इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बारे में अभी हम लोगों का साथ जब लंबा चलेगा तो आप लोग खुद समझते चले जाएंगे कि आपके लिए मैं किस तरह से यूजफुल हो सकता हूँ थ्रू आउट योर एमडी कैट जर्नी। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए कि हमारे पास इस सेशन के अंदर बस ये लास्ट है, इसके बाद फिर हम लोग क्लोजिंग की तरफ जाएंगे, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिन बच्चों ने ब्रेक का भी मेंशन किया उनको ब्रेक का भी मिल जाएगा। और जितने वादे अभी आपके पास या जितनी कमिटमेंट्स आपके पास सर बिलाल जी ने आपको की कि आपकी लाइव क्लासेस होंगी, तो सर कहाँ होंगी? जो आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे तो सर कहाँ होंगे? इसी तरीके से जो आपके टेस्ट होंगे, एफएलपीज होंगे, इतने सारी चीजें आपको बता के गए कि डाउट टीचर्स आपके डाउट्स रिजॉल्व कर रहे होंगे, एडमिन आपके इश्यूज रिजॉल्व कर रही होगी। तो वो सब किस तरह से होगी, उस सब की ओरिएंटेशन अभी इस सेशन के बाद एक इन हाउस ओरिएंटेशन होगी आप लोगों की, उसके बारे में सुन लीजिए। वो इन हाउस ओरिएंटेशन आपके पास हमारी इस सेशन के बाद स्टार्ट होगी। उसका मैं आपके मेन ग्रुप्स के अंदर मैसेज भी करवा दूंगा। ये सिर्फ मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ जिन बच्चों ने बैच एमडी कैट का ज्वाइन किया हुआ है। तो पोर्टल के अंदर हम एक एक चीज जाके जरूर देखेंगे अभी थोड़ी देर के अंदर ही कि आपके पास कहाँ पे किस तरह से आपने तमाम चीजें अपने लिए एक्सेसिबल बनानी है। हाँ, और सिर्फ ये नहीं, टाइम टेबल भी। और आपका जो सबसे ज्यादा सवाल मैं इस कमेंट सेक्शन में देखता चला जा रहा हूँ कि 11 से पढ़ाया जाएगा कि 12 से, तो आपको हर सब्जेक्ट का जो जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो किस क्लास से स्टार्ट कर रहे होंगे, ये सब चीजें मैं आपको अभी अगले सेशन में बताऊंगा। वो इन हाउस सेशन होगा जो कि हमारे पोर्टल पे हो रहा होगा। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। और उसका मैसेज ये सेशन खत्म होते ही आपके मेन ग्रुप्स के अंदर आ जाएगा, आपके उन मेन ग्रुप्स के अंदर जिन पे हम लोगों ने आपको ज्वाइन करवाया हुआ है। मूविंग ऑन, देखो आपके पास जो टाइम टेबल अभी हम एमडी कैट के अंदर फॉलो कर रहे होंगे उसकी एक थोड़ी सी ग्लिम्स हम यहाँ पे ग्लिम्स क्या बल्कि पूरा टाइम टेबल यहाँ पे देख लेते हैं। आपकी जो फैकल्टी उनसे इंट्रोडक्शन हो चुकी है कि केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं सर फाखिर, फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं सर बिलाल जिया, इंग्लिश पढ़ाने जा रहे हैं सर अरशद महमूद, और बायो पढ़ाने जा रहे हैं आपके पास सर शाफे। इसी तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको 3 ऑफ डेज भी मिलते हैं ताकि आप इजीली अपनी कॉलेज की और अपनी जो वीकेंड के ऊपर एप्टीट्यूड की स्टडीज है उनको केटर कर सको। अगर आप देखें आपकी मेजॉरिटी क्लासेस सैटरडे संडे में ही है और फ्राइडे में आपकी एक क्लास आती है फिजिक्स की। इसके अलावा आपका जो टेस्ट सेट किया गया है, जो आपको बताया गया था कि आपके फोर्टनाइटली टेस्ट होते हैं,
वो टेस्ट डे हमारे पास ट्यूसडे को सेट है। और मजे की बात ये मेंशन है कि वो टेस्ट कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वही आप टाइम टेबल के नीचे देख भी सकते हो। तो ये एक छोटी सी ग्लिम्प्स है, इसके थ्रू आपको एमडी कैट की कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही होगी। और ये एमडी कैट की तैयारी आपको जैसे बताया कि सिर्फ पीएमडीसी में आपको हेल्प नहीं कर रही होगी, उन तमाम यूनिवर्सिटीज में। ये बात याद रखना, एक मेडिकल के बच्चे के लिए रास्ते कभी बंद नहीं होते। अक्सर लोग उनको डरा देते हैं कि यार रास्ते बंद है एमडी कैट वालों के लिए। नहीं भाई, मेडिकल वाला बच्चा आपके पास मेडिकल की फील्ड्स में तो जा ही सकता है, कंप्यूटिंग की फील्ड्स में भी जा सकता है 90% ऑफ द यूनिवर्सिटीज के अंदर। इसके अलावा बिजनेस की फील्ड्स में जा सकते हैं, तो आपके पास भी रास्ते खुले हुए हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें मेडिकल में भी अक्सर बच्चों को पता होता है सिर्फ एमबीबीएस और बीडीएस ही कोई चीज है, तो नहीं भैया, आपके पास अलाइड हेल्थ साइंसेज की इतनी सारी और फील्ड्स मौजूद है जिनमें आप जा सकते हो बैचलर्स करने आफ्टर योर मेडिकल जर्नी ऑफ इंटरमीडिएट। तो ये तमाम चीजें आपके पास कवर हो रही होंगी इन तमाम सब्जेक्ट से जो कि आपको पढ़ाए जा रहे हैं। यानी कि ये मत समझना कि सिर्फ भाई मैं एमबीबीएस या बीडीएस कवर कर रहा हूं। मेडिकल का बच्चा जहां जा सकता है पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में टेस्ट देने, वो तमाम टेस्ट की प्रिपरेशन आपकी इस स्केड्यूल से क्लियर हो रही होगी, कंप्लीट हो रही होगी। इसके अलावा ये स्केड्यूल आपके पास कैसे पढ़ाया जाएगा इस स्केड्यूल में, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे पोर्टल ओरिएंटेशन में, जिसका मैसेज इस सेशन के बाद आपके ग्रुप्स में आ जाएगा। डन हो गया। आओ जरा बात करते हैं कि यार किस तरीके से आपके पास जो एमडीकेट की जर्नी है वो फिजिकोमेटिक्स में चलने वाली है और बाकी जगहों पे चलती है, उनमें डिफरेंस क्या है। सबसे बेसिक डिफरेंस से उठाते हैं। देखो, अगर अभी आप किसी भी नाम नेहाद इदारे की तरफ जाते हैं और अपनी एमडीकेट जर्नी को सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ऑब्वियसली बात है बच्चा इस वक्त बड़ा सोच रहा होता है यार एमडीकेट कहां से करें सर, बड़े सवाल होते हैं कहां से करें। तो कहां से करें, बिल्कुल ये आपके हाथ में डिसीजन है, बट चूज करते हुए ये जरूर सोचिए कि आप अगर अभी किसी नाम नेहाद इंस्टीट्यूशन की तरफ जाएंगे तो वो आपसे कम से कम भी 70,000 की फीस फॉर द होल ईयर या फॉर द होल एनुअल पैकेज आपसे चार्ज कर रहे होते हैं। और सिर्फ यही नहीं, देखो अगर नाम नेहाद इदारा है और किसी इलाके में मौजूद है तो जरूरी थोड़ी कि मैं भी उस इलाके में रहता हूं तो मुझे उस तक जाने के लिए और उससे वापस घर आने के लिए अपना कोई बंदोबस्त भी तो करना होगा। तो ना सिर्फ उस एकेडमी की फीस बल्कि उसके साथ जो ट्रेवलिंग कॉस्ट जुड़ने वाला है, और ट्रेवलिंग अगर थोड़ी सी लंबी है तो अम्मा अब्बा से जो खाने पीने के पैसे लेके जा रहे होगे वो भी जुड़ने वाली है, वो भी ऐड हो जाएगी। और कॉस्ट आपके पास जो टोटल बनेगी वो काफी ज्यादा ऊपर चली जाती है। और ये तो सिर्फ कॉस्ट है जो कि पैसे से जा रही है, जेब से जा रही है। दूसरी चीज जो जाया होती है वो होती है हिम्मत और वक्त, क्योंकि आपके पास आप जो आने जाने में अपना वक्त लगा रहे हो, जो आप अपना जो आप लोगों का मेरे बेटे वर्दी टाइम है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो कहीं प्रैक्टिस करने में, वो वक्त तो बेहद कीमती है, वो भी चला गया। ठीक है। और ये सब करने के बाद आपका जो एक यहाँ पे हम लोगों ने खाका पेश किया कि यार 70,000 अगर आपके कॉस्ट लग रही है एप्टीट्यूड की और बाकी जो ट्रैवलिंग कॉस्ट आपकी लग रही है वो 40,000 है, तो आपको कमोबेश ये एप्टीट्यूड 1-10 तो मैंने सबसे कम प्राइस यहाँ पे कोट किए हुए, 1 लाख से ऊपर तो इजिली जा ही रहा है और इसके अंदर और भी खर्चे हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर यही काम आप ऑनलाइन करते हो फ्रॉम द फ्रीडम ऑफ स्टेइंग एट योर होम, एट योर स्टडी चेयर और एट योर स्टडी टेबल एंड स्टार्टिंग स्टडीइंग फ्रॉम देयर, तो आपके पास और आसानी क्या हो जाती है, कहीं मूव नहीं करना। पहली बात, मूव नहीं करना तो ट्रैवलिंग का कॉस्ट गया, और वो जो बेहद कीमती वक्त था आपका वो बच गया जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो पढ़ने में। वो सब बचने के बाद फिजिकोमेटिक्स आपको ऑफर कर रहा है ये जो अपना एमडी कैट का फर्स्ट बैच हमारा लॉन्च हो रहा है, जिसमें क्लासेस इंशाल्लाह ताला कल से स्टार्ट हो रही होंगी आपके पास। हम ये सब कुछ ऑफर कर रहे हैं आपको 8,000 रुपीज के अंदर। ठीक है। तो आप लोगों के पास इतनी सब चीजें और ये तमाम चीजें जो कि अभी आपसे कमिट की गई है, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगला जो इन हाउस सेशन है जो हमारे पोर्टल पे होगा, जो कि रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का होगा, उनको मैं सारी चीजें पोर्टल पे दिखाऊंगा कि कहां पे क्या अवेलेबल है और किस पैटर्न में उन्होंने आपकी तैयारी करनी है, ताकि डे 1 से उनको इंस्ट्रक्टेड तैयारी उनको मिल रही हो, एक स्ट्रक्चर्ड प्लान उनको मिल रहा हो कि किस तरह से अपनी तैयारी को प्रोसीड करना है। और आप लोग जो तैयारी करने जा रहे हो, क्या आप लोग पहले होगे वो जो हमारे साथ ही तैयारी करने जा रहे हो? नहीं, आपसे पहले भी मेरे बच्चे, हजारों बच्चों ने हमारे ऊपर भरोसा करके तैयारी हमारे साथ करी, और इस तैयारी का और नतीजा, बल्कि नतीजा आपको साथ साथ वैसे तो दिखा सर बिलाल जी अभी चुके हैं। इस ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास का जो डिफरेंस था हमारे पास, उन नतीजों को अगर हम लोग और भी देखना चाहें तो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि भरपूर यूनिवर्सिटीज मौजूद है जहां पे ये नतीजे हमारे पास मेरे बेटे बता रहे हैं कि किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस लेने से उनको ये फायदा हुआ कि उन्होंने अपनी एक तो सीट सिक्योर करी, ना सिर्फ सीट बल्कि जो मेरिट पोजीशन की लिस्ट है उस मेरिट लिस्ट में टॉप किया इन लोगों ने। जैसे अगर मैं बात करता हूं हमारे
स्टूडेंट राफिक कामरान की। तो राफिक कामरान ने नस्ट के अंदर आपके पास फर्स्ट पोजीशन हासिल करी, और ये सिर्फ वाहिद एक नहीं है, आप देखें मल्टीपल स्टूडेंट्स की लाइन लगी हुई है जिन्होंने इतने मार्क्स आपके पास अचीव करे और इजीली इस यूनिवर्सिटी के अंदर जाने का अपना जो गोल है वो पूरा किया। ना सिर्फ हमारे पास हम बात करें नस्ट की, तो GIKI के अंदर भी ऐसे स्टूडेंट्स मौजूद हैं। और आपको मजे की बात बताऊं, इनमें से राबेल नूर जो यहाँ पे आपको नजर आ रही है, जिनकी 16th पोजीशन रही ओवरऑल GIKI के अंदर, मजे की बात आपको बताता हूं, ये बच्ची हमारे पास लास्ट ईयर MD मेडिकल में थी। पहले मेडिकल के अंदर इसका नहीं हो पाया तो इसने अपना प्लान चेंज किया। मेडिकल वाले बच्चों के पास भाई ये भी एक ऑप्शन होता है, समझना। उसने प्लान चेंज किया, मैथ्स के पेपर देने के बाद वो GIKI की तरफ गई और वहां पे पोजीशन हासिल कर ली उसने। तो उसने अपना ट्रैक ढूंढा और अपनी पोजीशन सिक्योर कर ली। तरीकेकार किसने प्रोवाइड करा? फिजिकोमैटिक्स ने। इसी तरीके से मेरे बेटे सिर्फ ये एक यूनिवर्सिटी नहीं है, पाकिस्तान की जितनी बड़ी नाम निहाद यूनिवर्सिटीज हैं, फास्ट की बात कर लें, टॉप पोजीशंस एंड टॉप एग्रीगेट होल्डर्स हमारे पास मौजूद है। इसी तरीके से UET की बात करें, पंजाब का बड़ा नाम, मेडिकल का बच्चा अप्लाई करता है यहाँ पे कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट्स में जाने के लिए, इंजीनियरिंग का तो करते ही करता है। उधर आपके पास पोजीशंस मौजूद है, 300 प्लस के मल्टीपल स्कोर्स मौजूद है हमारे पास। ठीक हो गया। तो ये है हमारे पास वो चंद चीजें मेरा बेटा जो कि आपके पास फिजिकोमैटिक्स को यूनिक बनाती हैं, बाकी तमाम जगहों से हमारे पास हम लोगों को डिफरेंशिएट करती हैं। अच्छा जी, अब इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये उन बच्चों के लिए कि जिन्होंने अभी तक बैच का हिस्सा नहीं बन पाए, या बैच की डिटेल्स जानना चाह रहे हैं, या बैच में कैसे हिस्सा बनना है ये जानना चाह रहे हैं, तो उनके लिए बेटा ये स्क्रीन सामने मौजूद है, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। एक सेकंड के लिए मैं साइट पे भी हो जाता हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो बैच का पार्ट बनने के लिए। क्या तरीकाकार करना है? ये दो बैंक्स हैं मेरे बेटे जो कि डायरेक्टली हमारे इदारे से लिंक्ड है। इन दोनों बैंक्स के अकाउंट नंबर मौजूद है। इन दोनों बैंक्स के ऊपर आप लोगों ने 8000 रुपीज की फीस सबमिट करनी है। ठीक है, दोनों में से किसी एक पे, दोनों पे मत कर देना प्लीज, दोनों में से किसी एक पे आपने 8000 की फीस सबमिट करनी है। और सबमिट करने के बाद अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस, किस बैच में जाना चाहते हैं, E-CAT में, MD-CAT में या B-CAT में, अपनी किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, और आपकी ट्रांजैक्शन ID आई होगी जब आपने पेमेंट करी होगी, उसके साथ एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा उस ट्रांजैक्शन स्लिप का और वो हमसे शेयर कर दीजिएगा। किस नंबर पे? ये नंबर आपके सामने मेंशन्ड है। ये नंबर सिर्फ व्हाट्सएप पे मेंशन्ड है, तो सिर्फ व्हाट्सएप पे आप इस पे सेंड कर सकते हैं। और आपकी कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो उसके लिए आप इस नंबर पे डायरेक्टली हमसे बेटा बात कर सकते हैं। और इस नंबर की ऑपरेशनल टाइमिंग्स होती है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक की, हर रोज की आपके पास। तो ये है हमारे पास मेरे बेटे तरीकेकार बैच को ज्वाइन करने का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जरूर याद रखिएगा कि इस बैच में हम लोगों ने डिस्काउंटेड प्राइस लॉन्च की हुई थी। ये डिस्काउंटेड प्राइस आपके पास स्टे करेगी आप लोगों के पास 24 अगस्त की रात तक। ठीक है, यानी कि जो मंडे आने जा रहा है, एज ऑफ टुडे मैं फ्राइडे को खड़ा हुआ हूं, जो मंडे हमारे पास स्टार्ट होने जा रहा है, इसकी रात तक आपके पास ये प्राइस लिमिट हमारे पास मैटर करती है। इसके बाद आपके पास अगर आप 24 अगस्त के बाद पेमेंट करेंगे तो द प्राइस विल बिकम 9500 रुपीज। तो बिलाल ने आपके लिए मेंशन भी कर दी ये चीज, इसका ख्याल रखिए। स्क्रीन आपके सामने मौजूद है, अकाउंट नंबर्स मौजूद है। अगर यह इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो अभी, ताकि जल्द से जल्द बैच का पार्ट बन सको, क्योंकि कल से मेरा बेटा बैच की क्लासेस स्टार्ट है आपके पास, और आप लोगों की तैयारी का जो सिलसिला है वो कल से शुरू होने जा रहा है। बच्चे आपको जो है वो सारी की सारी चीजें काफी डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर दी गई हैं। ठीक है, इसके अंदर ये भी मेंशन कर दिया सर ने डिस्काउंट के हवाले से, और डिस्काउंट की आपको टाइमिंग भी बता दी है। 24 अगस्त, आज है 21 अगस्त, सैटरडे 22 अगस्त, संडे 23 अगस्त, मंडे है आपका 24 अगस्त। 24 अगस्त की रात 12 बजे तक अवेलेबल है। क्लासेस अलबत्ता मेरे बच्चे कल से शुरू हो रही है। अच्छा बेटे, आप किसी भी इदारे को ज्वाइन करने से पहले 3-4 चीजें आपने देखनी होती है। नंबर 1, उनके रिजल्ट्स हैं या नहीं। सर हंजला ने आपको अभी इंजीनियरिंग के तो रिजल्ट्स दिखाए हैं, मैंने आपको मेडिकल के रिजल्ट्स दिखाए थे। बाकी आप मेरे चैनल पे देखो और सर हाशिम के चैनल पे देखो तो आपको टॉपर के इंटरव्यूज भी मिल जाएंगे। इसके अलावा उनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए एप्टीट्यूड को पढ़ाने का। बहुत सारे इदारे आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम एप्टीट्यूड पढ़ाते हैं या E-CAT, MD-CAT, B-CAT लेवल का कंटेंट पढ़ाते हैं, जबकि इन कंट्रास्ट वो जो पढ़ा रहे होते हैं वो आपके इंटर लेवल का या वही रोटे लर्निंग वाला कॉन्सेप्ट चल रहा होता है। तो उसके लिए भी आपके पास आसानी है, आपके पास पूरी मंजिल सीरीज इसी चैनल पर मौजूद है। आपने जितने लेक्चर्स देखने हैं आप देखें, आइडिया लें कि आपको कॉन्सेप्चुअली चीजें एक्सप्लेन की गई हैं, पढ़ाई गई हैं या नहीं पढ़ाई गई हैं। साथ ही साथ एक चीज में और एक और क्लैरिटी में दे देता हूं
कि पहले क्लास 12 पढ़ाया जाएगा या 11 पढ़ाया जाएगा, ये सब चीजें मेरा बेटा आपको टीचर अपनी पहली क्लास में एक्सप्लेन कर देगा। आपको 11 भी पढ़ाया जाएगा, आपको 12 भी पढ़ाया जाएगा। टीचर आपसे बेहतर समझता है, जाहिर सी बात है, और वो आपको सब चीज बताएगा। जो टीचर क्लास 12 पढ़ाएगा वो भी बताएगा, जो टीचर क्लास 11 पढ़ाएगा वो भी बताएगा। अभी आपके पास एक और सेशन होगा जो कि पोर्टल के हवाले से ओरिएंटेशन होगी, उसके हवाले से अभी मैसेज भी आपके ग्रुप में आ जाएगा जो आप ज्वाइन कर सकते हो, जो बच्चे ऑलरेडी बैच का पार्ट है उनके लिए। लास्ट आपके पास जो क्लासेस हैं वो मेरे बच्चे कल से स्टार्ट है, और कल हमारे पास डेट है 22 अगस्त। ठीक है, आप फीस कहां पे कर सकते हो ये भी मेंशन है। एक फैसल बैंक का अकाउंट है, मेंशन है, एक एमसीबी का अकाउंट है, मेंशन है। इन अकाउंट्स में पैसे पे करने के लिए इन बैंक्स में जाना जरूरी नहीं है, आप किसी भी बैंक की मदद से पेमेंट कर सकते हो। आपके पास जैस कैश, इजी पैसा, यू पैसा, सदा पे, कोई मोबाइल वॉलेट है, आप उनसे भी पे कर सकते हो। अगर मोबाइल वॉलेट नहीं है, कोई बैंक एप्लीकेशन है, उससे भी पे कर सकते हो। इन्हीं दोनों में अकाउंट होना जरूरी नहीं है, मतलब अगर मेरा मीजान बैंक का अकाउंट है तो मैं उससे भी इसकी पेमेंट कर सकता हूं, कोई परेशानी नहीं। इसी तरीके से अगर कुछ भी नहीं है, आपके मोहल्ले में कोई कम्युनिकेशन की दुकान है जो कि इजी पैसा, जैस कैश से पैसे भेजते हैं, आप वहां से जाकर भी इन्हीं दोनों बैंक के अंदर कंपनी का अकाउंट है, उसमें आप पैसे पे कर सकते हो। एक और चीज जो बच्चों का सवाल अभी आ रहा है कि सर ये जो फीस है ये मंथली है। नहीं मेरा बेटा, ये मंथली फीस नहीं है, ये आपके पास वन टाइम फीस है, एक ही दफा आपने पे करनी है। 24 अगस्त तक ये फीस 8,000 है, उसके बाद ये फीस बढ़ के 9,500 हो जाएगी। जब आप इसको पे कर देते हो मेरा बेटा, तो इस नंबर पे आपने अपनी सारी डिटेल भेजनी है, आपको वो ऐड कर देंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे पूछ सकते हो, सुबह 10 से शाम 6 के बीच में आपको जवाब मिल जाएगा। इसके अंदर मेरे बच्चे आप कोई भी चीज पूछना चाह रहे हो तो आप पूछ सकते हो, आपके पास है क्वेश्चन एंड आंसर के लिए कोई भी चीज जो आप पूछना चाह रहे हो। दोनों क्लासेस एक साथ 11 और 12 की मेरा बेटा, आपको जो क्लासेस हैं वो टीचर अपने हिसाब से पढ़ा रहा होगा। मैं फिर वही बताऊंगा, जैसे मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा, सर शाफे अपने हिसाब से पढ़ाएंगे। हो सकता है कोई किसी टीचर को लगता हो 12 पहले पढ़ाना बेहतर है, किसी को लगे 11 पढ़ाना बेहतर है, तो टीचर डिसाइड करेगा ये। मेरे बच्चे आपको सर शहरियार भी मिल रहे होंगे, सर शहरियार की रिकॉर्डिंग भी मिल रही होंगी, वो भी आपको मिल रहे होंगे। आगे बताओ। लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग आपको यहां पे नजर नहीं आ रहा अभी इस टाइम टेबल के अंदर, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग की क्लासेस भी ऑब्वियस सी बातें कंडक्ट करेंगे। मेरा बेटा जब आपको कहा है कि आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ाएंगे ना, तो कंप्लीट सिलेबस का मतलब यह है कि आपको लॉजिकल रीजनिंग भी कवर कराएंगे, और आप में से वो बच्चे जो आगा खान में जाना चाह रहे हैं उनको आगा खान की मैथ्स रीजनिंग भी कवर कराएंगे। तो सर वो अभी हमें नजर क्यों नहीं आ रहा? इसलिए कि अभी उसकी क्लासेस नहीं लगाई, उसकी क्लासेस बाद में लगेंगी, लेकिन होगा, सब कुछ लाइव में कवर होगा। और बताओ सर, 7 वकार भी मिल रहे होंगे आपको, और बोलो। सही है, सारे टीचर मिल रहे होंगे सर, 7 वकार भी मिल रहे होंगे सर, शहरियार भी मिल रहे होंगे सर, फाखिर भी मिल रहे होंगे। एक चीज मैं और बता देता हूं, जो टीचर आपको फिजिकोमेटिक्स के प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता हुआ मिले ना, आपको आगे दूसरा सवाल करना ही नहीं है कि ये टीचर की क्रेडिबिलिटी क्या है, अच्छा टीचर है या हल्का टीचर है। हल्का टीचर कोई हमारे प्लेटफॉर्म का पार्ट बन नहीं सकता, और अगर बन जाए तो बहुत जल्दी चला जाता है वो खुद ही, क्योंकि हमने यहाँ पे इस तरह का बच्चों की मोहब्बत से एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है कि हर टीचर को पढ़ाने से पहले खूब खूब पढ़ना पड़ता है, पास पेपर के क्वेश्चन जमा करने पड़ते हैं, अच्छे अच्छे सवाल निकालने पड़ते हैं, आपके लिए तैयारी करनी पड़ती है पढ़ाने से पहले। तो जो टीचर आपको मिलता है वो टीचर अपने आप में बेस्ट होगा, हल्का नहीं हो सकता। ये मंजिल सीरीज मैंने अकेले थोड़ी बनाई है, मतलब आपको सारे टीचर का कंटेंट मिला है ना, तो मैं अकेला तो सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ा सकता हूं, तो हर टीचर यहां पे आपको बेस्ट मिलेगा। सेट हो गया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? बेस्ट हो गया मेरे बच्चे। जो बच्चे कह रहे हैं कि सर हफ्ते में क्लासेस के दिन कम है, तो मेरा बेटा ये क्लास की तादाद ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती है। अभी इसमें एलआर नहीं है, एमआर नहीं है। अभी फिजिक्स की 3 क्लासेस हैं, वो बाद में बढ़ के 4 फिर 5 हो जाएंगी। अभी बायो की 2 क्लासेस हैं, वो बाद में बढ़ के 3 फिर 4 हो जाएंगी। केमिस्ट्री की 2 क्लासेस हैं, वो बाद में 3 से 4 हो जाएंगी। टेस्ट डे के आगे पीछे आपकी क्लासेस वक्त के साथ साथ बढ़ती रहेगी, एकदम नहीं बढ़ेंगी, आहिस्ता आहिस्ता। और कोई सवाल जो आप बच्चे पूछना चाह रहे हो मेरा बेटा? टाइम टेबल ये लो भाई, टाइम टेबल ले लो, टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो। ये मेरे बच्चे इनिशियल टाइम टेबल है जिसके तहत
कल से क्लासेस होना शुरू होंगी 22 ऑफ अगस्त से। कल से जो क्लासेस होना शुरू होंगी वो यहां से होंगी। और बताओ, ठीक है मेरे बच्चे, यहां पर हमारा सेशन खत्म होता है। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है आप लोगों से अगली मुलाकात बैच के अंदर होगी। आप लोग जा सकते हो। अल्लाह हाफिज हो नासिर। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बच्चों, अपनी बात को बड़ा मुख्तसर रखूंगा। मुझे मालूम है ओरिएंटेशन में आप लोगों ने तमाम असतज़ा की जो बड़े ख़ास तौर के ऊपर पाकिस्तान के बेहतरीन असतज़ा हैं, आप लोगों ने इनकी बात को बड़े गौर से सुना है। बस मैं अपनी बात को बड़ा इख्तितामी मराहिल के ऊपर लेकर जाऊंगा। आप लोगों के मैसेजेस भी मैं साथ साथ देख रहा हूँ जो हमारे पास राइट साइड ऑफ द स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस बंदा नाचीज़ को हाशिम ज़िया के नाम से दुनिया जानती है। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें भी अस्सलामु अलैकुम, जो नहीं जानते उन्हें भी अस्सलामु अलैकुम। आप लोगों के मैसेजेस मैं देख रहा हूँ साथ साथ आ रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज से कई साल कबल फिजिकोमेटिक्स की बुनियाद डाली थी मैंने। एक अकेले कमरे में बैठे हुए इस बात का अज़म किया था कि इस कौम के बच्चों को हमने मेयारी तालीम प्रोवाइड करनी है इंतहाई कम कीमत के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 15 सालों से ये इदारा अपनी आबोताब के साथ आज एक पूरा दरख्त बन चुका है, जहां से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के बेस्ट टीचर्स इसको ज्वाइन करना चाहते हैं। सिर्फ बच्चे ही नहीं, पाकिस्तान के बेस्ट टीचर्स की ख्वाहिश होती है इस इदारे के अंदर टीचिंग करें और अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल इस इदारे के जरिए थ्रू आउट पाकिस्तान तक हम पहुंचे। पाकिस्तान के हर जिले से, शहर से, कस्बे से, गांव से बच्चे हमारे पास आते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे पास ऐसी ऐसी जगहों से बच्चे तालीम हासिल करते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं और पोजीशन लेते हैं जिनका हमने बहुत दफा नाम भी नहीं सुना होता। मुझे याद है इसी साल, अभी 1 महीने पहले की बात है, GIKI की जो आपके पास 20वीं पोजीशन जिस बच्चे की आई वो चित्राल का एक गांव है दरोश, वहां से बिलोंग करता था। अब आप सोचिए, चित्राल का एक गांव है दरोश। इसी तरीके से हमारे पास मियां चुन्नू हो गया, फारूकाबाद हो गया। आप में से कई लोगों ने शायद नाम तक नहीं सुने होंगे इसके। डेरा गाजी खान तो चलो एक बड़ा जिला है, मगर मियां चुन्नू हो गया आपके पास, या आपके पास बक्कर हो गया, या आपके पास पर्टिकुलरली थर के इंतहाई जो बेसिक गोल्ड है वहां तक से बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह तालीम हासिल करते हैं। तो आज से कई साल कबल इस चीज का अज़म किया था और आज ये पूरी टीम आपके सामने इसी चीज को लेके इसी अज़म के साथ मौजूद है कि यार देखो, आप तैयारी करते करते थक जाओगे, ये इदारा आपसे वादा करता है कि इदारा नहीं थकेगा। ये इदारा, क्योंकि मैं पर्सनली तौर पे जानता हूं कि यहाँ पे ऐसे टीचर्स मौजूद होते हैं जो रात के 2-2 बजे तक भी मेरे साथ, कई टीचर्स यहाँ पे ऐसे मौजूद हैं जिनसे मीटिंग हमारी चल रही होती थी। और इस बैच को बनाने से पहले जो जितनी बैकग्राउंड पे वर्किंग करनी होती है, SOS को बनाना होता है, हमारी दिन रात पूरी की पूरी जो टीम होती है वो कोशिशों में होती है कि हम अपने बच्चों को कैसे से बेहतर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, टीचर्स प्रोवाइड करें, उनके लिए टाइम टेबल सबसे सुटेबल कौन सा होगा वो लेकर आए। तो आपने तमाम असतज़ा की भी बात सुनी। अब यकीन मानिए, जो हमारा पहला बैच होता है, कोई भी जो बैच होता है, उसको लॉन्च करने में बड़ी मेहनत लगती है। आपको लगता होगा शायद ये बहुत ईजी है, ऐसे ही स्टार्ट हो जाता है। नहीं, बैकग्राउंड के अंदर प्रॉपर हमें टीचर्स की टीम को डिजाइन करना होता है। कौन से सब्जेक्ट टीचर्स, कौन से टीचर पढ़ाएंगे, SOS क्या होगा, स्कीम ऑफ स्टडी जिसको कहा जाता है। इसके अलावा कितने टॉपिक्स उस पर्टिकुलर बैचेस में हमें कवर करवाने हैं, उनका प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशंस को कैसे रेडी करवाना है, एक एक चीज के ऊपर हमारी वर्किंग चल रही होती है। तो भाई, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया, बस मैं लास्ट के अंदर छोटी सी बातें करूंगा कि देखो, आपको बैच का सबसे बड़ा फायदा ही ये है कि भाई आपके पास लाइव क्लासेस के ऊपर हम आपका कोर्स मल्टीपल टाइम कवर अप कर रहे होंगे। तो लाइव क्लासेस के ऊपर आपका कोर्स मल्टीपल टाइम कवर होगा और ये लाइव क्लासेस हमारे सिर्फ प्लेटफॉर्म के जरिए आपको मिलेंगी, फिजिकोमेटिक्स के जरिए, www.physicomatics.com के जरिए, या फिर हमारी फिजिकोमेटिक्स की ऐप के जरिए, जो कि आगे चल के आपको उसका एक्सेस भी मिलेगा। जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होगी आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। इसके अलावा सबसे बड़ा फीचर, आपको डे वन से मल्टीपल प्रोफेसर्स की कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग वो भी मिल रही होगी। तीसरे नंबर के ऊपर, क्लास के दौरान हम अपने क्वेश्चन टीचर से पूछ सकते हैं। आपके पास मैसेजेस का, आपके पास लाइव चैट करने का, आपके पास अपने क्वेश्चंस को पूछने का प्रॉपर्ली ऑप्शन मौजूद होता है। आप अपने क्वेश्चंस को इजीली टीचर्स के साथ पूछ सकते हैं, उनसे इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप लोगों की हर सब्जेक्ट की हर हफ्ते लाइव डाउट क्लास अलहदा कंडक्ट होगी। इसके अलावा आपके सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर हमारी डाउट टीचर्स की टीम अलहदा मौजूद होती है। इसके अलावा आपके पोर्टल के ऊपर, ऐप के ऊपर सब्जेक्ट वाइज डाउट को रेस करने का ऑप्शन अलहदा से मौजूद होगा। इसके अलावा प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन आपको हम अलहदा खुद से प्रोवाइड करेंगे। आपको कोई किताब खुद से परचेस करने की जरूरत नहीं है। इदारा आपको बैचेस के अंदर प्रैक्टिस मटेरियल बेहतरीन क्वालिटी का प्रोवाइड करता है। हम आपको इस बात की गारंटी देते हैं कि आपको उससे बेहतर पूरे पाकिस्तान में
कोई भी प्रैक्टिस मटेरियल दिख जाए तो आप हमें आके बता दीजिएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। बेटा ये जो बड़े बड़े इदारे हैं ना, जो हमसे खफा होते हैं, नाराज होते हैं, यकीन मानो जब उनको पता चल जाए ना कि उनकी क्लासेस के अंदर कोई बच्चा हमारे बैच का बैठा हुआ है, सामने से तो बड़ा मुंह बनाते हैं और बाद में जाके उस बच्चे से कहते हैं यार वो जरा सर आफ्ताब की या सर हाशिम की या सर बिलाल की शीटें मुझे दे देना। तो हमने ऐसे ऐसे फनकारों को भी देखा है, ऐसे ऐसे फनकार मौजूद है दुनिया के अंदर। तो भाई बताने का मकसद ये है कि आपको प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सोल्यूशन वो भी मिल रहा होगा। इसके अलावा आपके हर वीक के टेस्ट कंडक्ट होंगे लाइव। तो भाई ये चीज जहन में रखिएगा, अगर हमारे पास पढ़ने के लिए आ रहे हैं, आपने अगर 3 कंसेक्यूटिव टेस्टों को छोड़ा तो आपका एक्सेस रिमूव हो जाएगा। ये बहुत कैटेगोरिकल वे में मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि भाई हमें अच्छे बच्चे चाहिए। तो अगर आपने 3 कंसेक्यूटिव टेस्टों का मतलब है कि 3 हफ्ते तक आपने टेस्टों को छोड़ दिया, 3 हफ्ते तक किसी की कोई इमरजेंसी नहीं होती, 3 हफ्ते तक किसी के घर पे कोई शादी नहीं होती, किसी के घर पे कोई खुदा ना खास्ता कोई और मसला नहीं हो सकता, तो भाई 3 हफ्ते तक आप टेस्ट नहीं छोड़ सकते। आपके पेपर 7 से 2 हफ्ते होंगे। हाँ, किसी बच्चे का कोई बहुत सीरियस कंसर्न है, बहुत सीरियस इशू है, तो आप बिल्कुल एप्लीकेशन लिखकर देंगे एडमिन टीम को, आपका एक्सेस वापस हो जाएगा। बट अगेन हम ये इस बात समझते हैं बहुत जरूरी है अकाउंटेबिलिटी। तो 3 हफ्ते तक अगर कोई बच्चा 3 कंसेक्यूटिव टेस्टों को छोड़ता है तो उसको ग्रुप का एक्सेस हम रिमूव कर रहे होते हैं, जहन में रखिएगा। हम समझते हैं कि वहां पे फिर पेरेंट्स की मुदाखलत बहुत जरूरी है, तो आपके पेरेंट्स एप्लीकेशन देंगे, तो इसको जहन में रखें। ऐसा नहीं है कि हमें कोई शौक है आपको एक्सेस लेने का, भाई हमारी मजबूरी है। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बैठ के साथ साथ चीजों को कवर अप करें और पढ़ाई करें। इसके अलावा आपके मॉक टेस्ट अलहदा होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट अलहदा होंगे, फुल लेंथ पेपर्स आपको अलहदा होंगे। इसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यू वीडियो सॉल्यूशन आपको अलहदा मिलेंगे। पाकिस्तान के बेस्ट एकेडमिक काउंसलर्स हम आपको बैचेस के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोगों की ये लाइव क्लासेस हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। अक्सर बच्चों का एक कॉन्सेप्ट होता है, सर मैंने तो भाई फलानी चीज पढ़ी भी नहीं है अपने एफएससी में इतने अच्छे तरीके से, ए लेवल्स के अंदर, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे तमाम असातिज़ा आप लोगों की तमाम क्लासेस बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके डिटेल कॉन्सेप्ट्स पे जाएंगे, फिर उसकी शॉर्टकट्स पे जाएंगे। तो आपको पहले पूरा कॉन्सेप्ट देंगे, फिर उसके बाद पर्टिकुलरली उसके एडवांस कॉन्सेप्ट्स पे जाएंगे। कि हम आपको गारंटी देते हैं कि कल को जब आप अपने इंटर के अंदर भी उस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करोगे ना, तो आपकी आधी से ज्यादा एफएससी की क्लास को भी वो कॉन्सेप्ट नहीं आते होंगे और आप इंटर में भी अच्छी परसेंटेज स्कोर करोगे। तो जब आप हमसे तैयारी कर रहे हो तो आपकी इंटरमीडिएट की, एफएससी की, ए लेवल्स की तैयारी वैसी हमारे पास से कवर अप हो रही है। अच्छा, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने ओरिएंटेशन के अंदर काफी सारी बातों को समझ लिया, काफी सारी बातों को सुन लिया। इस बंदे नाचीज को हाशिम ज़िया कहते हैं और इस इदारे के डायरेक्टर्स के अंदर शुमार किया जाता है। इस इदारे को क्याम करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था कि अपने शागिर्दों को थ्रू आउट पाकिस्तान के अंदर मेयारी बेहतर से बेहतर तालीम दें। अल्हम्दुलिल्लाह जिस सफ़र का आगाज आज से कई साल कबल इस इदारे ने किया था, आज वो आपके सामने एक पूरा दरख्त बन के खड़ा हुआ है, जहां पाकिस्तान के बेहतरीन असतिज़ा हम आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। हमें इस बात पे बड़ा फख्र है कि जितने टीचर्स की आज आपने ओरिएंटेशन क्लास कंडक्ट करी, इसके अलावा और कई सरप्राइजेस आपको भी बैचेस में मिलने वाले हैं। अभी तो मैंने सिर्फ चंद सरप्राइजेस को आपसे डिस्कस किया है, मैं आप तमाम लोगों के मैसेजेस को भी देख सकता हूं, मगर उससे पहले भाई ये तो चंद सरप्राइजेस हैं जो अभी हम आपको दे रहे हैं। आपको बैकग्राउंड के ऊपर ये मालूम ही नहीं है कि टेस्टिंग के डायरेक्टर्स कौन हैं, आपको बैकग्राउंड के ऊपर ये मालूम ही नहीं है कि टेस्टिंग डिपार्टमेंट किस तरीके से आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा होता है, प्रैक्टिस मटेरियल को डिजाइन कर रहा होता है, प्रैक्टिस जोन बना रहा होता है, किस तरीके से डाउट टीचर्स की पूरी टीम आपकी डाउट्स को सॉल्व करने के लिए बैचेस के अंदर मौजूद होगी। तो भाई आप लोगों को जहां हमने इतनी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करी हैं, इतनी सारे फीचर्स प्रोवाइड करे हैं कि भाई हमारे पास अल्फाज खत्म हो जाएंगे मगर वो फीचर्स खत्म नहीं हो सकते। अल्हम्दुलिल्लाह उसी कामयाबी की वजह यह है कि इस साल हमारी हर यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप पोजीशन थी। पूरे पाकिस्तान में कोई इदारा हमारा मुकाबला ना कर सका, चाहे वो एनईडी हो, नस्ट हो, फास्ट हो, जीआईके हो, आईबी हो, यूईटी हो, एमडी कैट हो, नम्स हो या एकीयू हो। नम्स और एमडी कैट के टेस्ट तो खैर अभी होना है, मगर लास्ट ईयर भी हमारी वहां पे टॉप पोजीशंस रही और इस साल तमाम इंजीनियरिंग के और बिजनेस यूनिवर्सिटीज में टॉप पोजीशन रही। तो भाई आपको सबसे बड़ा फायदा ही हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको लाइव क्लासेस के अंदर आपका कोर्स हम मल्टीपल टाइम्स कवर अप कर रहे हैं। मैं हमेशा बच्चों को एक बात बताता हूं, देखिए आप में और एक एवरेज बच्चे में बहुत डिफरेंस होगा एट द एंड ऑफ द डे। एक अच्छा बच्चा वो होता है जो कोर्स को नहीं कवर सिर्फ एक दफा ना करे बल्कि मल्टीपल टाइम्स कवर करे। एवरेज बच्चे को लगता है सिर्फ कोर्स कवर कर लूंगा तो शायद टेस्ट क्लियर हो जाएगा यूनिवर्सिटी का, हालांकि उसको ये बात मालूम ही नहीं है कि टेस्ट कवर नहीं करना, मल्टीपल टाइम्स कवर करना है, पास पेपर सेशंस को करना है, प्रैक्टिस मटेरियल को कवर करना है। फिर दूसरे नंबर के ऊपर एक एवरेज बच्चे को
उसको इंटर पे फोकस करने का टाइम नहीं मिलता, उसको ए लेवल पे फोकस करने का टाइम नहीं मिलता, तो आपको स्टार्टिंग बैचेस के अंदर फायदा ये मिलता है कि आपकी इंटरमीडिएट की तैयारी हमारे साथ ही कवर अप हो रही होती है, आपकी ए लेवल्स की तैयारी हमारे साथ साथ ही कवर अप हो रही होती है। आपको अलग इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी डिटेल के अंदर और जितनी बेसिक लेवल से हम आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे रहे होते हैं। जो लाइव क्लास आप लेंगे उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, फिर टीचर स्पेस के ऊपर मल्टीपल एक्सपर्ट प्रोफेसर्स की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, फिर इसके बाद वाले बैचेस के अंदर भी आपको एक्सेस मिलेगा लाइव क्लासेस का, और पूरा साल आप हमारे साथ रहोगे। मेरा आपसे एक वादा है, आप थक जाएंगे, ये इदारा मेहनत करते हुए आप पे नहीं थकेगा। तो हमने जब इतने सारे फीचर्स को डिस्कस करा, इतनी सारी बातों को डिस्कस करा, अब आपके जहन में जरूर ये क्वेश्चन होगा, सर वो फलाना बेकार इदारा जो है जिसकी कोई भी नस के अंदर पोजीशन नहीं है, एनईडी में पोजीशन नहीं है, वो 60,000 रुपए, 55,000 रुपए, 70,000 रुपए फीस चार्ज कर रहे हैं, तो सर आप लोगों की फीस भी हद से ज्यादा होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस इदारे की जो मजमूई तौर के ऊपर फीस है वो 9,500 है कंप्लीट एकेडमिक ईयर की, मगर हमने अपने पहले बैच के लिए, टॉपर्स बैच के लिए यहाँ पे बच्चों को डिस्काउंट दिया हुआ है। तो भाई अगर आप हमारे पास रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, चूंकि 22 तारीख से बैच हमने स्टार्ट करना है, 22 तारीख से आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो रही है, तो अगर आप 21 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आप सिर्फ 8,000 रुपीज को पे कर रहे होंगे। अगर आप 21 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो भाई आपको सिर्फ 8,000 रुपए पे करने होंगे। 21 अगस्त के बाद जो हमारी नॉर्मल फीस चल रही है 9,500 वो अप्लाई हो रही होगी, मगर अगेन 21 अगस्त तक आप 8,000 रुपीज इजिली पे कर सकते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर फीस को पे करने का मेथड क्या है, फीस को पे करने का तरीकेकार क्या है, क्या प्रोसीजर है, तो मैं वो भी आपको डिफाइन कर देता हूं। आपके पास इदारे के ऑफिशियल अकाउंट्स मौजूद हैं। फिजिकोमेटिक जो कि इदारा है जिसमें मैथफ्लिक्स भी आता है, पीकेएम भी आता है, तो भाई ऑफिशियल हमारा फिजिकोमेटिक्स के अकाउंट है फैसल बैंक के अंदर, एमसीबी के अंदर। तो आप पूरे पाकिस्तान के अंदर आपके पास कोई भी अकाउंट मौजूद है, चाहे फैसल बैंक का चाहे एमसीबी का, आप उसके ऊपर फीस को इजीली पे कर सकते हैं। अब हो सकता है कोई बच्चा बोले सर मेरे पास तो मिजान बैंक का अकाउंट है, क्या मैं फैसल बैंक पे फीस पे कर सकता हूं? आप भी पे कर सकते हैं। आपके पास दुनिया का कोई अकाउंट मौजूद है, आप उसको ओपन करिए, वहां पे बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करिए, फैसल बैंक को सर्च करिए और सिंपल तरीके से फैसल बैंक का अकाउंट नंबर एंटर करिए, फीस पे कर सकते हैं। हो सकता है कोई बच्चा बोले सर हमें जैस कैश का नंबर दे दीजिए, हमें इजी पैसा का नंबर दे दीजिए, तो भाई जैस कैश या इजी पैसा की एप्लीकेशन बहुत दफा नहीं चलती, तो अगर आपके पास जैस कैश या इजी पैसा का अकाउंट मौजूद है तो आप सिंपल तरीके से उसको ओपन करिए। ओपन करने के बाद बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन वहां पे भी मौजूद होगा, बैंक ट्रांसफर करने का, बैंक ट्रांसफर पे क्लिक करिए, फैसल बैंक को या एमसीबी बैंक को सर्च करिए, किसी भी अकाउंट पे आप फीस पे कर सकते हैं, तो उनका अकाउंट नंबर डालिए, सिंपल तरीके से 8,000 रुपीज को आप पे करेंगे। पे करने के बाद पेमेंट की स्लिप और जो नेक्स्ट प्रोसीजर होगा वो मैं आगे चल के आपको डिफाइन भी कर देता हूं। बताने का मकसद ये कि आपके पास कोई भी अकाउंट मौजूद है, चाहे वो जैस कैश है, इजी पैसा है, सदा पे है, नया पे है, सांबा बैंक है, ऑल पाकिस्तान फर्स्ट मूवमेंट बैंक है, या पाकिस्तान फर्स्ट एग्रीकल्चर बैंक है, या आपके पास सिटी बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका है, या रेमिटली है, या बैंक ऑफ ओमान है, यूएई बैंक है, आपके पास दुनिया का कोई भी अकाउंट अवेलेबल है, आप सिंपल तरीके से उस अकाउंट के सेक्शन में जाएंगे, बैंक ट्रांसफर के ऊपर जाएंगे, फैसल बैंक या एमसीबी बैंक को सर्च करेंगे, उसका आईबीएन नंबर भी गिवन है, अकाउंट नंबर भी गिवन है, आप डायरेक्टली उसके ऊपर फीस पे कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी अकाउंट मौजूद नहीं है तो पूरे पाकिस्तान के अंदर आप किसी भी फैसल बैंक की ब्रांच को या एमसीबी की ब्रांच को फिजिकली विजिट कर सकते हैं और वहां पे डिपॉजिटर स्लिप मिलेगी, उसके जरिए भी आप फीस को पे कर सकते हैं। अगर आपके पास वो ऑप्शन भी मौजूद नहीं है, घर पे कोई आपके बड़ा आदमी मौजूद नहीं है जो किसी ब्रांच विजिट कर सके, तो भाई आपकी गली किनारों के ऊपर कम्युनिकेशन शॉप्स मौजूद होती हैं, तो आप उन कम्युनिकेशन शॉप्स के पास जाएंगे, उनको बोलेंगे कि भाई हमें फैसल बैंक पे पेमेंट करनी है या एमसीबी के ऊपर पेमेंट करनी है, तो कम्युनिकेशन शॉप वाला खुद से पे कर देगा, आप बस खाली उसको बताएंगे। तो आपकी गली में कोई मोबाइल शॉप है तो आप वहां से भी फीस को पे करवा सकते हैं। गर्ज ये कि आपके पास अपना कोई बैंक अकाउंट अवेलेबल है, अपना कोई अकाउंट अवेलेबल है किसी भी पर्टिकुलर बैंक के अंदर, इजी पैसा वॉलेट के अंदर या कोई भी डिजिटल वॉलेट के अंदर, आप वहां से भी फैसल बैंक के एमसीबी फीस को पे कर सकते हैं। अच्छा, पे करने के बाद का प्रोसीजर क्या होता है? बहुत सारे बच्चों के जहनों में क्वेश्चन होता है जो भी मैसेजेस के ऊपर मुझे दिख भी रहा है कि सर फीस पे करने के बाद का तरीकेकार क्या है।
तो मेरे प्यारे बच्चों, फीस पे करने के बाद का मेथड ये होता है कि आपने सिंपल तरीके से, आपके स्क्रीन के ऊपर दो नंबर्स मेंशन है, एक है फाइनेंस ऑफिसर का और एक है हमारा ऑफिशियल फिजिकोमेट्रिक्स का अकाउंट का, व्हाट्सएप का। तो आपने इन दोनों नंबर्स के ऊपर अपना नेम, अपनी ईमेल एड्रेस, अपनी टारगेट यूनिवर्सिटी और साथ में पेमेंट की स्लिप को और अपना नेम, ईमेल एड्रेस और अपने बैच को, इन दोनों नंबर्स के ऊपर शेयर अप कर देना है। ये दोनों नंबर एडमिन बेस्ड नंबर हैं, याद रखिएगा, इन पे कॉल्स करने की नीड नहीं है। सिंपल तरीके से आप जैसे ही फीस को पे अप कर रहे हैं तो पे करने के बाद पेमेंट की स्लिप को अपना नाम, ईमेल एड्रेस, टारगेट यूनिवर्सिटी, बैच यानी कि एनईटी ईकैट बैच है, एमडी कैट बैच है, नम्स एक्यू का या पीकैट का बैच है, नस बिजनेस स्कूल का बैच है, आईबी का बैच है, तो उसको मेंशन करके आप इन दोनों नंबर्स के ऊपर भेज देंगे ताकि यहां से आपको फॉर्म मिल सके। जब आपको फॉर्म मिलेगा तो फिर आप फॉर्म को फिलअप करेंगे और फिल करने के बाद, जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो फिल करने के बाद आप अपनी बारी का वेट करेंगे ताकि आपके पास हमारे ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए पर्टिकुलरली आईडी, पासवर्ड आपका आ सके और एप्लीकेशन का लिंक आ सके। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन होता है, बड़े परेशान हो जाते हैं, रात के 11 बजे फीस पे करने के बाद 50 कॉलें करके बैठे होते हैं। भाई एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब आप एंड के डेज पे आके रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो हमारे पास हद से ज्यादा लीड टाइम चल रहा होता है। अगर मैं अभी आपको सिर्फ अपना लीड टाइम बताऊं तो बेटा अभी हमारे पास 10-10, 12-12 घंटे का लीड टाइम चल रहा होता है, यानी कि बहुत दफा इतने मैसेजेस आ रहे होते हैं कि अगर दोपहर 3 बजे कोई बच्चा मैसेज करे तो जब हम बारी बारी लाइन बाय लाइन चल रहे होते हैं तो जिस बच्चे का 3 बजे मैसेज आया था उसको नॉर्मली शाम के 7 बजे रिप्लाई मिल रहा होता है इदारे की तरफ से। ऑल्दो 4-4 एडमिन्स लगे हुए होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये इस इदारे की सबसे बड़ी खास बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह जोग दर जोग इस कौम का बच्चा इस इदारे पे ट्रस्ट करता है, ये अल्हम्दुलिल्लाह में इस बात पे बड़ा फख्र है। तो भाई आप अपनी बारी का वेट करेंगे, जब आप एंड के डेज पे आते हैं तो हमारे पास लीड टाइम हद से ज्यादा होता है, इसलिए कोशिश करें कि आप आज या कल तक लाजमी तौर पर रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि आप 22 अगस्त से जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हो तो फर्स्ट क्लास है, आप अपनी क्लास के अंदर मौजूद हो और ऐड हो चुके हों। इसको जहन में रखिएगा, ये चीज आपको लाजमी तौर पे मालूम होनी चाहिए। अलावा अक्सर बच्चों का जैसे क्वेश्चन होता है कि सर आप लोगों को कैसे पता चलेगा हमने फीस पे कर दी है। मेरे प्यारे बच्चों, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ही की नहीं, दुनिया भर के बैंक की पॉलिसी होती है, जब कभी आप किसी को फीस ट्रांसफर करते हैं, पैसे ट्रांसफर करते हैं, तो एक सर्टेन मैसेज आपके पास आता है और एक मैसेज उस पर्टिकुलर अकाउंट के पास आता है जिसको आपने पैसे भेजे होते हैं। तो इदारा फीस वेरीफाई कैसे करता है कि भाई अगर लेट सपोज किसी ने डुप्लीकेट स्लिप भेज दी है या किसी ने फेक स्लिप भेज दी है तो बहुत इजीली पकड़ा जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है इदारा एक एक पेमेंट को बैठ के वेरीफाई करता है कि भाई ये अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है नहीं हो रही है। तो इसके लिए हमारी पूरी फाइनेंस टीम मौजूद है, इसके लिए हमारी पूरी ऑनबोर्डिंग की टीम मौजूद है जिससे बहुत ज्यादा मुलाकात भी कर रहे होंगे। तो बताने का मकसद ये है कि भाई हमें कैसे पता चलेगा आपने फीस भेजी है। आप दुनिया के किसी भी अकाउंट से फीस ट्रांसफर कर सकते हैं, आपने चाचा के, मामा के, ताया के, बाबा के, अंकल के, अरशद भाई के, किसी भी अल्लाह भला करे अकाउंट से फीस को ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर करने के बाद अब गली के अमजद भाई से भी फीस ट्रांसफर करवा सकते हैं। फीस ट्रांसफर करवाने के बाद जो आपकी पेमेंट स्लिप होगी ना बेटा, वो यूनिक होगी, दुनिया में दोबारा कभी उस पेमेंट स्लिप पे जो नंबर मौजूद है इस्तेमाल नहीं हो सकता है, ध्यान में रखिएगा। और वो सेम नंबर हमारे पास हमारे अकाउंट के ऊपर भी रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो जाहिर सी बात है जब कभी आप किसी को पेमेंट भेजते हैं तो एक मैसेज आपके पास आता है और एक मैसेज जिस अकाउंट पे पेमेंट गई होती है वहां जाता है। तो भाई फाइनेंस टीम उसको वेरीफाई करती है, वेरीफाई करने के बाद आपको फॉर्म मिलता है, फॉर्म मिलने के बाद पर्टिकुलरली आप फॉर्म में अपनी बेसिक जो आपके कवाइफ होते हैं, बेसिक जो आपकी डिटेल्स होती हैं उनको आप वहां पे एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद पर्टिकुलरली आपके पास हमारे फिजिकोमेट्रिक्स के पोर्टल का एक्सेस आपको मिलना स्टार्ट होता है, उसका प्रॉपर आईडी और पासवर्ड होता है, जिस तरीके से आपको भी हमारे तमाम टीचर्स ने, सर बिलाल ने, प्रोफेसर हजला बुखारी साहब ने, इन्होंने आपको डिस्क्राइब करा, डिफाइंड करा। तो ये तरीकेकार होता है। तो जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि इस इदारे की इतनी बड़ी कामयाबी है कि इसने ऑलरेडी इतनी कम फीस के साथ अल्हम्दुलिल्लाह उज़्ज़वजल उसमें भी डिस्काउंट को ऑफर कर रहा है और इतनी मेहनत कर रहा है। तो मैं आपसे लास्ट में बस एक बात यही कहूंगा कि भाई आप काम करते करते थक जाएंगे, ये इदारा पूरा साल आप पे जिस तरीके से मेहनत करेगा तो आप इस बात के शिदाई हो जाएंगे और इस बात को आप तस्लीम करने पे मजबूर हो जाएंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे ने आपको अपने से बढ़कर प्रोवाइड करा। हमें इस बात पे बड़ा फख्र है।